सो आई थिंक आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर तो लेके आओ। ठीक है हाँ हाँ जरूर जरूर, ये जो अंदर की भावनाएं है ना ये दिख रही है मुझे, क्या है आपकी कामनाएं। ठीक है चलो। चलो अब ये देखो, यहाँ पर F1 है 20 न्यूटन, F2 है 10 न्यूटन, F3 10 है और F4 10 न्यूटन। इनका हमें फाइनली क्या क्वेश्चन में बताना था आपको, फाइंड टॉर्क बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क और उसके बाद नेट टॉर्क ये बताना है। तो यहाँ पर बैठोगे, है ना, यहाँ पर बैठोगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखो, इसके कॉन्सेप्ट को, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पता नहीं आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, अगर ये नहीं हिल रहा है तो फिर गड़बड़ कर रहे हो कुछ ना कुछ क्लासेस में। ठीक है, इमेजिनेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट देखना ही क्यों, क्यों देख रहे हो? चार भुजाएं हैं, माता जी हैं कोई है। ठीक है, चार भुजाएं नहीं। ठीक है, अभी नौ दुर्गा भी आने वाली है। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं सोचना है, इतना डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है। क्या करना है, ये वाली चीज देखो, ये जो चीज है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर एक ये ऐसे लगा हुआ है, एंगल क्या है 53। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे, दिस इज 20 न्यूटन। तो अब जरा सोचो यहाँ, क्योंकि ये कोई एक पॉइंट है जिसे हम पिन कनेक्टेड या ऐसे मान लेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, अगर इसे हम पिन कनेक्टेड मान लेंगे तो ये चीज इसको घुमा ले जाएगी, घुमा ले जाएगी। भाई ये चीज ऐसे लग रही है तो ये घुमा ले जाएगी ना, बट घुमाएगा कौन, मेन चीज है ये, घुमाएगा कौन, 20 घुमाएगा, घुमाएगा 20। यही गलती करते हो ना आप, घुमाएगा 20। मैंने आपको दो मेथड बताए, या तो 20 को घुमाओगे तो फिर लेंथ कौन सी लोगे, ये वाली 10√10 लोगे, नहीं फिर क्या लोगे। देखो दो तरीके हैं यार, इन चीजों में इतना कंफ्यूज होगे तो कैसे काम चलेगा, आगे के सब्जेक्ट ना झेलेंगे फिर अगर इन चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे तो। मैंने आपसे दो चीजें बोली, दो चीजों में एक चीज कर लो, कोई सी भी चीज कर लो यार। अब यही वाली बात तो आ जाती है ना, कौन सी चीज कौन से सेट में हो रही है आपके माइंड में, वो डिपेंड करता है। इसलिए मुझे दोनों बतानी पड़ती है। क्या, या तो आप एक काम करो, इस 20 को लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे दिखा दो, ये हो गई कपल की डेफिनेशन, याद है ना, दो पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस यहां रिएक्शन जो लगेगी वो भी होगी, दो पैरेलल फोर्सेस उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पॉइंट के बारे में ज्यादा सोचा मत करो, क्योंकि जो सोच विचार था वो मैंने पहले समझा दिया। बस उसको ऐसा सोचा करो कि यहाँ पॉइंट है तो रिएक्शन दे देगा वो किसी भी डायरेक्शन में, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, मुझे बस देखना है ये चीज कि अगर ये 20 न्यूटन मैंने ऐसे लगाया तो अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, इस पॉइंट और इस वाली डायरेक्शन में। क्योंकि अगर ये डायरेक्शन है तो अब ऐसे में सोचो रिएक्शन ऐसे आएगी ना, आपको ये सोचना ही नहीं है। आपने जितना सोचना था पहले सोच लिया इसके बारे में। आपने अगर ये फोर्स सोची तो रिएक्शन सीधा ऐसे मान लिया करो। रिएक्शन इस पर सीधा कैसे मानोगे, ऐसे। रिएक्शन इस पर सीधा कैसे मान लो, अगर ये वाली डायरेक्शन सोच रहे हो फोर्स की तो ऐसे मान लो, बस खत्म। जैसे ही ये फोर्स ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, जैसे ही ये फोर्स ऊपर की तरफ दिखेगा, यहाँ की रिएक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ। बस इसमें और ज्यादा विचार नहीं करना है, जितना विचार करोगे उतना कंफ्यूज होगे, नहीं करना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान दो। अगर फोर्स ऐसे मानी तो ये वाली चीज ऐसे मान लो, खत्म। उसके बाद ये बताओ क्या मेरा जो मैंने कपल की डेफिनेशन लिखाई थी या मोमेंट की डेफिनेशन लिखाई थी वो क्या थी, फोर्स का मैग्नीट्यूड गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की। तो एक फोर्स ये दिख गया, एक फोर्स ये हो गया, यहां पर इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 10 हो जाएगी। अगर 20 न्यूटन लेके चल रहे हो तो क्या 10 हो जाएगी, नहीं वो क्या होगी 10। 200 क्यों बोल रहे हो आप, 200 बोले 10 बोले आपने, हाँ तो 200 कहां से आ गया। ठीक है, 10 का 10 का 10 का कौन सा वाला आएगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये विजुलाइज नहीं हो रहा तो गड़बड़ कर रहे हो यार आप अभी भी। कौन सी डिस्टेंस लूंगा, ये तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस कैसे आएगी, कैसे आएगी ये डिस्टेंस, माइंड में तुरंत आना चाहिए। इसका क्या कोस, इसका क्या कोस, कोस कौन सा 53 है ना, तो ये हो गया मेरा 10 कोस 53। और अब ना थोड़ा डांटना पड़ेगा, आप ना माइंड के ना अंदर को जाने नहीं दे रहे हो। ये हरकतें थोड़ा सा चेंज करो, अपनी माइंड को थोड़ा सा ओपन रखो, उसमें जाने दो। पता नहीं रेस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हो, ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है भाई। अगर इसमें घूम गए ना तो आगे के सब्जेक्ट कैसे संभालोगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ओपन करो। ठीक है सभी, तो यहाँ इस चीज को क्या करना है, ये हो गया मेरे पास 10 cos 53। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको बार बार यहाँ दिखाना जरूरी है क्या, अगर मैं ये पूछता हूं तो ये वाला क्या होगा, एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्या होगा ये। ठीक है, 10 sin 53। ठीक है, अभी किसी साइन cos 53 बोला,
ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है। क्या क्या बोल रहे हो राजीव, क्या बोल रहे हो? ठीक है सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? हाँ? मतलब कभी पहले 200 बोल देते हो, फिर साइन कोस बोल देते हो, क्या रहा है ये? टेन 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 साइन 53। ठीक है, ये थोड़ा सा फील कर लो यार आदित्य, कैसे कैसे सोच रहे हो भाई? ऐसे एक्सप्रेशन दोगे तो मुझे डाउट लगेगा। ये क्या है? टेन साइन 53। क्यों? फिर से रट लिया, रटा 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 रटा। ये हुआ, ये क्यों हुआ? ये वाला क्यों हुआ? ये वाला क्यों हुआ? क्योंकि सामने की डिस्टेंस है, क्योंकि ये वाला रेजोल्यूशन है। ये वाला चीज हमने यहाँ पर दिखा सकते हैं, साफ दिखा सकते हैं। तो आपके माइंड में ना दोनों चीज चलनी चाहिए। अगर ये पूछ लिया तो इसके बारे में भी पूछना आना चाहिए। ये वाली चीज अगर यहाँ पर पूछ ली तो ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम होती हैं हमेशा। अगर आपसे ये पूछ लूं तो ये वाली चीज किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया, इसका ये वाला रिजोल्यूशन, तो क्या करोगे? फंसोगे, है ना? तो यही जो चीज है यही तो ये है, यही जो चीज है यही ये है। मैंने पहले ही समझाया था, रेक्टेंगल की शेप बन के आती है इसकी। तो यहाँ पर ये है तो ये है, ये है तो ये है। ठीक है, जो एंगल है उसकी साइड में कोस, जो एंगल नहीं है उसकी साइड में साइन। ठीक है, जैसे कि ये वाला था साइन। तो ये चीजें ना माइंड में रखो, ये माइंड में रखो, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। तो अभी अभी मेरे पास क्या था, मैं क्या समझा रहा था यहाँ पर? चलो यहां तक इसे हम मिटा देते हैं। कहां तक की बात हो गई थी? मुझे इससे मतलब है, मुझे इससे मतलब है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो चीज है अभी देखो, 20 इंटू, मैं 20 इंटू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिजोल्व कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोमेंट m1 बोल देते हैं इसे। तो m1 क्या हो जाएगा? इसके अबाउट कैसे घुमा रहा है इसे? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया साइन। ये एंटी क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर ऊपर नहीं जा रहा है, ये मोमेंट निकाल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉर्क पूछा था, इसमें समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा टॉर्क बताना है। ठीक है, आपने जो किया हुआ है वो एक्स्ट्रा किया हुआ है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? सिर्फ टॉर्क, इंडिविजुअल का टॉर्क। तो इंडिविजुअल का टॉर्क, टॉर्क समझ रहे हो ना? टॉर्क ही हमारा मोमेंट है ना, कल समझाया था। मोमेंट इन द रोटेशन इज द टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो एक इंडिविजुअल का, और फिर फाइनली इस पर कितना टॉर्क लग रहा है, ये कैसे घूम रहा होगा। ठीक है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 20 क्या लेके जा रहे हैं? इसके अबाउट बैठो यहाँ पर, इसके अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं। कितने का? 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 200 का, 200 का, 200 का। सही में ना मन कर रहा है कुछ। ठीक है, अबे इतनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं आपको, ये बताओ। अब आए ना? अरे यार मैं बहुत शुरू में नहीं पूछ रहा था रे जी, बहुत शुरू में नहीं पूछ रहा था। ये माइंड को कहाँ पहुंचा रखा है आपने, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ मोमेंट कितना? 20 इंटू 10। तो नो बोलो ना भाई, 20 इंटू 10 क्यों? मैंने कोस बोला ही नहीं यार, हद हो गई। मैं कोस कोस अलग ही दिखता है। पहले सो के आओ, पहले सो के आओ, मुझे पक्का बताया रात सोए नहीं आप। ठीक है, कितना माइंड भाग रहा है यार आपका। ठीक है, मैं 20 इंटू 10 बोल रहा हूँ, कोस तो बोल ही नहीं रहा हूँ, कहाँ से इमेजिन कर रहे हो? ठीक है। ठीक है, तो 20 इंटू 10 होगा मोमेंट? नहीं होगा, ये विजुलाइज करो यार। 20 इंटू 10 नहीं होगा, ये कोई मतलब ही नहीं बैठता ना मोमेंट होने का। या तो आप इसके 20 को रिजोल्यूट करो, और नहीं तो फिर जो 10 है उसको रिजोल्यूट कर लिया ना आपने। तो पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड में मैंने क्या ले लिया कि मैंने 10 को रिजोल्यूट कर लिया, 10 cos 53। तो 20 इंटू 10 cos 53, 20 इंटू 10 cos 53। ये कहां से आया? ये किसी दूसरी दुनिया से आया है? मंगल से आ रखा है क्या? ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये होना चाहिए। समझ रहे हो ना इस चीज को? अगर यही विजुलाइज नहीं करे तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, एक तो है ये तरीका। अब तरीके में ना थोड़ा माइंड में ना ओपन रखो। मैं एक तरीका डाल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चीजें एक साथ करनी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? अब मुझे प्लीज थोड़ा ध्यान दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इस फोर्स को ही रिजोल्यूट कर दो, tan को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो। तो tan को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानोगे, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या था भाई? परपेंडिकुलर का वो था ना कि फोर्स हमारा ऐसे हो, फिर अब है ना, और किसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बनेगी ये नहीं ना। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे? दूसरा तरीका है ये दोनों को एक साथ मिक्स मत करना। बोल रहा हूं तेज, फिर भी माइंड में करोगे मिक्स। पर नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, तो नहीं करोगे। पहले ये चीज अलग हो गई, दूसरी चीज हो गई अलग। दूसरी चीज में क्या करोगे आप? दूसरी चीज में करोगे ये कि 20 को इसके कौन सी येलो लाइन के परपेंडिकुलर डालो, ये ऐसे। अब इसका 20 का ये रिजोल्यूशन देखो कितना होगा। अब tan को नहीं छेड़ रहे, क्योंकि tan को तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया।
और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इनफाइनाइट है, वो कितनी भी हो सकती है, किधर की डायरेक्शन भी हो सकती है, उसकी टेंशन आप मत लो। वो यहाँ अगर 20 ऐसे लिख लिया ना तो यहाँ पर रिएक्शन वो उसी हिसाब से आ जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 20 का ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल ये बना दो 53 पक्का। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ये 53 है, तो ये 90, ये 37, बहुत बढ़िया, ये 37, ये 37, ये वाली चीज क्या है हमारे पास पूरी 180। देखो ये जो व्हाइट कलर से येलो कलर में जा रही है ये 180 है ना, 180 में ये 37, आपने इसी का तो ग्रीन वाला 90 बनाया ना भाई, ग्रीन वाला इसी के तो 90 बनाया ना, तो 90 हो गया, 37 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 53। ठीक है, ये बचेगा 53। ये फिजिकली भी होता है, फिजिकली अभी नहीं समझा रहा, फिर हर चीज में कंफ्यूज हो जाओगे, फिजिकली समझाऊंगा सॉम में कैसे इस एंगल को डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एंगल को ऐसे ऐसे तोड़ के दिखा रहा हूं। तो ये हो गया 53। अब बताइए जरा, अब थोड़ा ध्यान से बताओ, 20, 53, ये इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन चाहिए, वर्डिंग जो बोल रहा हूं गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ध्यान से सोचो समझो। 20 इधर की डायरेक्शन में क्या रिजोल्यूशन आएगा, 20 कोस 53। राज एंड आदित्य बताओ क्या गड़बड़ हो रही है, कंफर्म कुछ तो गड़बड़ है, पूछ लो यार राज, पूछ, अगर डाउट आ रहा है पूछ लो, जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 20 है, 20 का इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन चाहिए, कैसे डालोगे, कैसे डालोगे 20 का इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन कैसे डालोगे, ये हटा देता हूं। तो ठीक है, अब देखो 20 का इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन कैसे डालोगे, 20 से इस डायरेक्शन में क्या करोगे, 20 के हेड से रिजोल्यूशन जिस डायरेक्शन में डालना होता है क्या करते हैं, वेक्टर जो भी है, ठीक है, डायरेक्शन पहले दे रखी है, डायरेक्शन ये दे रखी है मैंने मान लो, ठीक है, तो डायरेक्शन इसके हेड से क्या करते हो, हेड से क्या करते हो बोलो जरा, हेड से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हेड से क्या करते हो इस डायरेक्शन में, हेड से क्या करते हो बताओ, एक लाइन परपेंडिकुलर, मतलब एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो बस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमें ये मतलब नहीं है कि डायरेक्शन कौन से एंगल पर जा रही है, बस ये उस डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसे ही यहां पर था कि 53 से ये जा रही थी, आपने ऐसे नहीं डालोगे, ऐसे नहीं डालोगे, ये परपेंडिकुलर इस पर है, यहां से डालना है ना, यहां से डालना है, मैं बोल रहा हूं हेड से डालना है, ना कि हेड पर परपेंडिकुलर डालना है, हेड से डालना है से। ठीक है, हेड से परपेंडिकुलर डालना है, इस चीज को कहीं लिख लेना, हेड से परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। ठीक है, ठीक है, अब खुश, ठीक है, ये चीज पूरी 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 अपने वर्डिंग में लिख लेना वहां पर, ठीक है, नोट्स में। ठीक है, अब यहां पर इससे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या करोगे, ये जाएगी ऐसे, ऐसे है कि नहीं, ये ऐसे, ये जाएगी ऐसे, तो ये है मेरा क्या 20 कोस क्यों आया 53 की तरफ जा रहा है, 20 कोस 53, 20 साइन 53 कौन सा होगा, कौन सा वाला, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, तो 20 साइन 53, चाहे इसे यहां दिखाओ चाहे इसे यहां दिखाओ, है ना, ऐसे ही चाहे 20 कोस 50 को यहां दिखाओ या फिर यहां दिखाओ, वो रेक्टेंगल हमारे माइंड में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो तो ये हो गया मेरे पास 20 कोस 53। तो अब देखो फोर्स आपने 20 कोस 53 कर दिया, ये इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ग्रीन वाला दिखाओ, ये इस कलर से दिखाई तो ग्रीन वाला, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये क्या हो गया 20 कोस 53 दिख रहा है, ये मोटा मोटा सा 20 कोस 53, ये क्या हो गया अब इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, तो अब सीधा मोमेंट आ जाएगा, सीधा मोमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट क्या होगा m1, वही पुराना ही है, वही पुराना ही है, बस ये सेकंड मेथड है, वही पुराना है जिसमें आपने पहले क्या किया था, डिस्टेंस को रिजोल्यूट किया था, यहाँ पर फोर्स को रिजोल्यूट कर रहे हो। जब फोर्स को रिजोल्यूट कर रहे हो तो एक चीज और सोचना, जब फोर्स को रिजोल्यूट करोगे एक चीज और सोचो, यहाँ पर दो फोर्सेस आएंगे ना रिजोल्यूट करते हुए, तो एक तो आएगी ये ग्रीन वाली और दूसरी वाली कौन सी है, जो पर्पल वाली दिख रही है, जो पर्पल वाली दिख रही है, पर्पल वाली को दिखाओ कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी या नहीं, ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 20 साइन 53, है ना, ये यही वाली तो है, यही वाली, ठीक है, ये वाली है 20 साइन 53। बात क्लियर हो रही है आदित्य, ऐसे तो नहीं है कि यार मोटा क्यों बना दिया, पतला था, ये चीजें छोड़ो, ये चीजें छोड़ो, है ना, ये जो चीज है यही हमारी ये है, और ये तो सर इतनी दिख रही है तो बड़ी दिख रही, ये चीजें अंडरस्टूड करो कि ये जो चीज है ये इतने के बराबर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 20 साइन 53, अब ये 20 साइन 53 कहां से जा रहा है, इसी से,
इसका मतलब ये क्या मोमेंट देगा? नहीं देगा। इसके अबाउट ये मोमेंट नहीं देगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये इसी से जाएगा, तो लाइन ऑफ एक्शन हमारे दोनों फोर्सेस की क्या होंगी? क्योंकि रिएक्शन अगर ऐसे लग रही है तो इसकी रिएक्शन यहाँ होगी, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ में है ही नहीं, मोमेंट आएगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट किससे आता है? इससे। ये चीजें बार बार मत करना, ये सिर्फ याद रखो कि पर परपेंडिकुलर वाले इससे रिजोल्यूशन से, इसके परपेंडिकुलर वाले रिजोल्यूशन से मोमेंट आएगा, इसके इधर वाले रिजोल्यूशन मोमेंट नहीं आएगा, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में। सो 20 cos 53, 20 cos 53 ये हो गया मेरा फोर्स, और साथ में क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रह गई? 10, 10 या फिर 10 cos 53? 10 cos 53, 10। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स को रिजोल्यूट करके ये 10 बना ली थी, तभी तो हमने ये काम किया था। तो दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी है। एक है फोर्स को सेम रखो, डिस्टेंस को रिजोल्यूट कर लो परपेंडिकुलर वाला। दूसरा मेथड है डिस्टेंस को सेम रखो, फोर्स को रिजोल्यूट कर लो। तो दोनों चीजें आपके माइंड में भागनी चाहिए, ठीक है, दौड़नी चाहिए एकदम अच्छे से। या तो ये या ये, दोनों का आंसर क्या आएगा? एकदम सेम आएगा, डिक्टो सेम, ठीक है। और ये हो गया मेरा टॉर्क एट 1, मतलब इसकी वजह से 1 की वजह से 1 मान लो इसे, टॉर्क ड्यू टू 1 किधर की तरफ आया? अब जरा बताओ, टॉर्क ड्यू टू 1 किधर की तरफ आया? ऐसे लेके जाना ना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दिखा दिया मैंने ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आया? अब आप बताइए जो आप आंसर बता रहे थे, 200 cos 53, ठीक है। इनको चलो 53 की वैल्यू बाद में रख देंगे, मैंने बताया भी था 3 4 5 के हिसाब से, ठीक है, वो चीज बाद में रख देंगे। अभी क्या है? हाँ 3 4 5 तो 6 7 8 कहां से आ जाएगा अगर 3 4 5 का मैंने बोला था तो? अरे यार आदित्य यार, कभी ना थोड़ा थोड़ा आईक्यू भी लगाना सीखो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं हर जगह साथ नहीं रहूंगा, ये याद रखना। एग्जाम में आप अकेले बैठे रहोगे, अगर ऐसे ही रटोगे तो गड़बड़ कर दोगे। 3 वही ना यार, 3 4 5 को जब मैं बोल रहा हूँ कि ये पाइथागोरस को फॉलो करते हैं, तो 6 7 8 कहां से कर लेंगे? ठीक है भाई, इसका डबल करोगे तभी तो करेगा, 6 8 और 10, ठीक है। हाँ तो 10 दे रखा था, तो उसके हिसाब से एक 8 बन जाएगा, एक 6 बन जाएगा, ठीक है। आए तो ना 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 गड़बड़ कर दोगे आप, ठीक है जो चीजें दिख रही है ना 3 4 5 है, तो आगे कर दो 6 7 8 है, अगली लाइन बना लो, ऐसे नहीं है, ठीक है। चलो तो चलो ये मतलब ये याद है ना आपको? चलो ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का 200 cos 53। अब जरा सेकंड वाले का निकालो। सेकंड टाइम ये रहा, सेकंड वाले खुद से निकालो, चलो जल्दी से खुद से निकालो। कह रहे थे टफ लग रहा है, टफ कहाँ है? ये कल बता तो दिया था मैंने, कहाँ इतना टफ है यार? एक को बनाया आपने, एक को बनाया, ये कल मैंने स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, ठीक है। इतना सारा तो रिजोल्यूशन करवाना सिखा दिया था, उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा। फिगर को देख के डरना मत। क्या क्या क्या? 10 cos 45 इंटू, बहुत बढ़िया। बस यार यही तो करना है, नहीं वो क्या करना क्या है, बस यही तो करना है चीजों को। बस अब आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, बस। इतना डर रहे हो बताओ यार, घर पे बैठ के इतना डरते हो, यहाँ आके कुछ नहीं होता इसमें, ऐसे कैसे चलेगा भाई? है ना, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी वाली चीज को रिजोल्व करना चाह रहे हो। चाहे 10.2 को रिजोल्व कर लो, चाहे ईस्ट वाले 10 को रिजोल्व कर लो, करो। दोनों के मेथड से मर्जी है आपकी, कोई से भी करो, जो भी आपके माइंड में सेट बैठ जाए। चाहे तो डिस्टेंस को रिजोल्व करो, चाहे फिर फोर्स को रिजोल्व करो, बट दोनों को एक साथ रिजोल्व मत कर लेना, है ना। यहाँ से आ गया 10 cos 45 1/2, हाँ 100 जाएगा, ठीक है। करो करो करो, चारों निकल गए। फिर बस नेट, नेट में कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने आपसे बोला था ना, एक रिजल्टेंट होता है जेड, मतलब जो, सॉरी रिजल्टेंट बोल रहा हूँ, मोमेंट की डायरेक्शन होती है जेड, ठीक है। तो जो इसमें ऐसे जा रहा है वो ऐसे आ रहा है, जितने भी इसमें ऐसे जाएंगे वो सब ऐसे आएंगे, ठीक है। जितने भी इसमें ऐसे जाएंगे वो सब ऐसे जाएंगे। बस अब ये दोनों जो रिजल्टेंट होंगे वो इन दोनों का नेट होगा, मतलब चारों का नेट होगा। अगर चारों एक डायरेक्शन में है तो नेट जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस मतलब कैसा? वेक्टर प्लस, ऐसे ही नहीं, वो टोटल नहीं करना, नेट करना है। नेट करने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना यार। ये जो चीजें होती है ना, एज अ टीचर यार, टीचर परेशान हो जाता है, उसके माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, बट यार आपके माइंड में वो कैसे चले, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ इस टू वाले का सवाल है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इनको लिखते रहो। जो M2 निकाला है आपने, या T2 या टाउ 2 जिसे बोल रहे, टाउ कल बोला था ना मैं, टॉर्क को टाउ, तो टाउ 2 जो निकाला है, हाँ
ऐसे तो किया था, सेम ही था, बस वो उसकी वैल्यूज अलग अलग आ रही थी आपकी, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ अलग आ रही थी आपकी। उसके बाद नेट आपने शायद निकाला नहीं था, नेट नहीं निकाला था। हाँ हाँ, वो पता नहीं कौन से फोर्स में लेके जा रहे थे आप, जबकि यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ ये होता है। चलो यार, निजन का हो गया, रेज का हो गया, और बताइए यार, एस से नहीं चलेगा अभी, अम्बित हुआ या नहीं हुआ? 100 cos 45 कैसे आ गया ये? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कैसे कैसे कर रहे हो ये बताओ। ये वाली चीज है, कौन से वाले से लेके चल रहे हो? कौन से? इस वाले से? इसे परपेंडिकुलर मान रहे हो? इसे परपेंडिकुलर मान रहे हो? फिक्स है ना, इसे परपेंडिकुलर मान रहे हो, तो फिर फोर्स किस कौन सा लोगे? ये लोगे। इसे इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान रहे हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसे बनेगी? बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसे बनेगी? फोर्स कहाँ मारो इस पर? ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये। गलती क्या कर रहे हो फिर? हर चीज में गड़बड़ कर रहे हो, हर चीज में। ऐसे कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कब बोल रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर से कब बोल रहा हूं? जब इसके फोर्स कैसा लगा हो इस पर, ऐसे करोगे ना रिजोल्व, फिर फोर्स को करो, फिर से करो इसे, M2 को फिर से करो। कहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही घूम के आ गए हो। लो 80 आ गया। कौन सा वाला? वो आ रहा है एन वाला, एन वाला, 30 F30 वाला, F3 वाला, F4 वाला। F4 कितना बता रहे हो? 79.8। अच्छा, मतलब 80 के आसपास। 79.8 क्यों आएगा? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? एग्जैक्टली आ रहा है। 10 का ये वाली चीज है ना, तो यहाँ पर सीधा इस चीज को ले लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप डिस्टेंस लेना चाहो डिस्टेंस, नहीं तो फोर्स कर, फोर्स कर लो। ठीक है, ये 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा? sin 53, sin 37। 10 का sin 37 इंटू 10। ठीक है, तो कितना है sin 37? कितना होता है? cos 37 में क्या करोगे? क्या 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 cos 37 में क्या करोगे? क्या करोगे? 10 इंटू 10 cos 37, 10 इंटू 10 cos 37। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 10 इंटू 10 cos 37 करके दिखाओ जरा, ऐसा कपल बना के दिखा दो जरा। दिमाग में ना जोड़ नहीं डालना चाह रहे हो, और अगर जोड़ डाल रहे हो ना, तो अब इससे ज्यादा जोड़ डालने की जरूरत है। ये भी सोचो, अगर जोड़ डाल रहे हो और आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब और भी ज्यादा जोड़ डालना पड़ेगा। जब तक विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो गड़बड़ कर रहे हो फिर। देखो 10 तो इसकी हाइपोटेन्यूस होगी, तो उससे हमने 37 इसका एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 8/6 मान लिया वो लेंथ। अरे कितना 8/6 में कंफ्यूज हो रखे हो? उसकी जरूरत ही क्या है? वो हो जाएगा यार, वो इससे भी तो हो जाएगा 3 4 5 से यार। 5 3 4 वही चीज तो है। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा वो 6, उधर आ जाएगा 8, 8 वो साइन करके साइन ये 10 है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद वो cos 37 लगा दो। cos 37 लगा के कौन सी लेंथ मिलेगी? उसको है वो मिल जाएगी ना, पर पेंडुलम उधर से होगी फोर्स अपॉन। आप जो बोल रहे हो जरा सोचो क्या कह रहे हो। cos 37 इस वाले 10 की, जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये, सॉरी मैं कहाँ बोल दिया मैंने, ये दिस इज द जो ये वाली है, ये वाली लाइन अब मैंने पिंक से दिखाई है, इस पिंक का cos 37 कहाँ जाएगा रे? ये बताइए जरा, cos 37 कहाँ जाएगा? ये विजुलाइज नहीं हो रहा तो कैसे करोगे? cos 37 कहाँ जाएगा? ये वाला है cos 37, भला बताओ। सिद्धि जा रही है तो है। और अभी अभी क्या कह रहे थे? cos 37 ये होगा, ये होगा। अरे इतनी देर से गा तो रहा हूं मैं, इसका जिधर एंगल उधर कोस, तो इसका जिधर एंगल उधर कोस, तो कोस वाला लेना है क्या हमें? हमें कौन सा लेना पड़ेगा फिर? साइन वाला। या तो फिर एंगल लो 53 यहाँ, तब कहो कोस। नहीं तो अगर 37 ले रहे हो तो ये वाला लाइन क्या होगी? साइन। ये वाली लाइन क्या होगी मेरी? साइन। हाँ, आप सोच तो ये रहे थे शायद, है ना, क्योंकि यही तो लेना है।
है ना, सोच सही रहे थे, बट आप वैल्यूज तो गड़बड़ कर रहे थे। यहाँ पर cos 37 अगर लोगे तो cos 37 में अगर ये वाली लोगे तो ये डिस्टेंस से कभी कपल बनेगा, यहाँ से ये कभी कपल बनेगा, कपल, ये तो इसी डायरेक्शन में है, कपल बनाएगा नहीं, मतलब ही नहीं उसका। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है इसको ऐसे करना नहीं है, इसको ये डिस्टेंस लेनी है, तभी तो ये चीज ऐसे जा रही है, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसकी, ऐसे है। इसके अबाउट देखना है तो क्या होगा, ये 10 इंटू ये 10 का साइन 37। ठीक है, बात क्लियर है। आप प्लीज ना, आप एक चीज में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आप ना सोल्व करने में जा रहे हो, आप ना पहले विजुलाइज नहीं कर रहे हो। अगर विजुलाइज कर लोगे ना इनके घटकों को तो समझ में आ जाएगा। आपको मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ एक शेप बनानी है। शेप कैसी बनानी है, एक डिस्टेंस और उसके ये वाली चीजें, चाहे वो डिस्टेंस ऐसी ले लो, ये वाली चीजें, वो कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज मेन है, मेन ये चीज है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर का सेंस दे रखा है बस। क्या चीज, हाँ 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 53 37 उसकी वैल्यू उसके हिसाब से आएगी, जैसे कि 12 13 14 वो, सॉरी 12 13 कह रहा हूँ, 12 13 5 होती है ना, 12 13 5 144 प्लस 25 बराबर 169, उसमें एंगल अलग होगा 12 13 5 में। ठीक है, हाँ वो दे रखी होगी, हाँ 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 37 53 जनरली होता है इस वजह से, है ना, 37 53 आपको जनरली मिल जाता है। अच्छा ठीक है, सेकंड वाला ये आपने तो सिर्फ फोर्थ पे पहुंच गए थे, पहले सेकंड वाला तो करते। सेकंड वाला सबका हो गया, ठीक है, सेकंड वाला सबका हो गया। सेकंड वाला अंबु जी अभी भी डाउट, सेकंड वाला में इतना टाइम, सेकंड वाला सिर्फ क्या हो रहा है इसमें, क्या सोच कर रहे हो ये बताओ, पहले सोच कर रहे हो, इसके ऊपर बैठो, बैठ गए बैठ गए बैठ गए, पहले ये बताओ, सिर्फ हाँ तो नहीं कर रहे हो, बैठ गए ना, बैठ गए। ये क्या है, ये घूम रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये घूम रहा है, डंडा पकड़ रखा है आपने, ठीक है, ये घूम रहा है। अभी इसको क्या कर रहे हो, ऐसे लेके जा रहे हो, तो जब इसको ऐसे लेके जा रहे हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी बस। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो आपने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर रिजोल्व करना है तो इस लाइन को पहले नीचे की तरफ लेके जाओ, ठीक है, ऐसे लेके जाओ। ये कितनी है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इसके रिजोल्यूशन से मतलब है, इसके रिजोल्यूशन से। ये कितनी है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे है इसके रिजोल्यूशन से। तो इसका रिजोल्यूशन कितना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ना इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमारी ऐसे जाएगी, अब मुझे ये चाहिए, तो ये कितना होगा tan√2 का, ये वाली डिस्टेंस tan√2 की, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बताओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ना तो ये आ गया। अब बताइए tan√2 का ये वाला पार्ट कितना होगा, tan√2 का ये वाला पार्ट क्या, tan√2 cos 45, ठीक है, तो ये tan√2 cos 45 सीधा, तो ये होगी tan√2 cos 45, और इनटू में क्या होगा, ये अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। परपेंडिकुलर क्यों आई, क्योंकि फोर्स ये जा रहा है, इस वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो अब क्या लेना है, फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 इंटू tan√2 का cos 45। अब ठीक है, ठीक है, हाँ आप सही कर दो, ठीक है, बस सॉल्व करो जल्दी से, खत्म करो जल्दी से, इतना टाइम यार ऐसे क्वेश्चंस पर दोगे तो हो गया काम। ठीक है चलो, अब F3 सोचो, F3 F2 हो गया, F मतलब M2 हमारे पास क्या हो गया। अब क्या मर्जी है, कुछ भी ले लो, या तो आप इसको ले सकते हो tan√2, ठीक है, या तो आप इसको ले सकते हो, फोर्स ऐसे कर दो रिजोल्व, tan√2 का tan√2 रहने दो, फोर्स ऐसे रिजोल्व कर दो, है ना, ठीक है, आपको जैसा भी सुटेबल लग रहा है ना, क्योंकि आपको अगर या तो फोर्स रिजोल्व कर लो, नहीं तो फिर क्या करो, नहीं तो फिर अगर इसमें सेट हो गया तो इसी में सेट रखो फिर माइंड को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पर क्या करो, इस चीज को ऐसे लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे दिखा दो, क्योंकि यहीं से तो आप डालोगे ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आ रही है, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इस वाले फोर्स में और इस वाले पॉइंट में, ये वाली, तो tan√2 को इसमें रिजोल्व करो पहले, तो tan√2 क्या हो गया cos 45, तो दिस इज द tan√2 cos 45। आपको क्या करना होता है मोमेंट के फॉर्मूले में, फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हमारे पास कितनी है, ये वाली पूरी की पूरी 10, और इनटू में क्या हो गया tan√2 का cos 45, सो आंसर विल बी 100। ठीक है, अगर ये इजी लग रहा है तो इससे चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस जाना है आंसर सही आना है, मेन चीज बस मेरे लिए ये है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट M3 बताओ, M3 कहां गया भाई, M3 ये रहा, देखो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या ये 5 डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर की 5 है, और ये सीधा परपेंडिकुलर है, बस यही तो हमें देखना होता है, 10 इंटू 5 सीधा हो गया 10 इंटू 5। इनकी डायरेक्शन और बता दो यार, डायरेक्शन भूल गया, इसकी क्या है, क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर नहीं, वर्टिकल होती है फोर्स की डायरेक्शन, ये क्या है इसकी मोमेंट की, मोमेंट क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। सेकंड बताओ ये क्या होगा, इसके अबाउट इसका एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया,
कहीं छूटे तो बताना। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचा F4। F4 अभी वैसे बता दिया मैंने, फिर से देख लेते हैं। इस फोर्स को क्या करो, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ाओ, ये बढ़ गई। तो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर ये वाली है, तो इसका क्या करोगे, इस वाली 10 का कौन सा वाला रिजोल्यूशन लोगे, ये वाला ग्रीन वाला। तो 10 का ग्रीन वाला रिजोल्यूशन क्या आएगा, 10 का अगर 37 इधर है तो 10 का sin 37, cos 37 ये पहुंचेगा, sin 37 ये पहुंचेगा, तो 10 का sin 37। तो M4 क्या हो गया मेरा, 10 इंटू फोर्स इंटू 10 ऐसे जा रहा है, ये 10 ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो 10 sin 37 है ना, ये ऑब्वियसली 6 आएगा, ये मैंने कल आपको मेथड समझा रखा, तो ये 6 आएगा निकल के 10 sin 37। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60। न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर, ये सारे क्या है न्यूटन मीटर, जूल नहीं लिखते हैं इनको, जूल नहीं लिखना है, ये क्या है मेरे न्यूटन मीटर। यहाँ पर क्या आ गया था 200 इंटू कोस 53। अब 53 की वैल्यू बता दो, कोस 53 की वैल्यू क्या होती है। अगर ये मेरे पास 53 है, ठीक है, ये मेरे पास 5 है, तो इधर वाला क्या होगा 4, इधर वाला होगा 3, तो कोस में 53 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 3/5। ठीक है, तो ये हो गया 3/5। सो 200 इंटू 3/5। सो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 120। ठीक है, तो M1 हमारे पास आ गया 120 न्यूटन मीटर। किधर की ओर, किधर की ओर, ये कैसे लेके जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, दूसरा क्लॉक, तीसरा एंटी क्लॉक, चौथा M4 क्या है, एंटी क्लॉक, M4 क्या है, एंटी क्लॉक। अब जरा सोचो, अब जरा वो एरो तीर को लेके चलो अपनी तरफ, कैसे, ये जो चीज है ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसको अगर ऊपर से देखोगे, मेरी बात को ध्यान से समझो, जो ये वर्ड बोल देता हूँ ना यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने बोला ऊपर से देखोगे, अब फिगर दिखाऊंगा मैं, वर्टिकल और डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कहोगे यार सर अपवर्ड डाउनवर्ड कहां से लग गई। अरे मैंने सेंस है पर भूल जाते हैं, मुझे पता है, सेंस सबको है, सेंस सबको है, सेंस की कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ यार डिप्लोमा करके आ रखे हो बंदे, बट क्या करते हो ना आप लैंग्वेज को पकड़ते नहीं हो, भूल जाते हो, और जब भूल जाते हो ना तो सारी चीजें मिक्स हो जाती है। स्टूडेंट के साथ होता है ऐसा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिस टाइम पर आपको लैंग्वेज पकड़नी है ना उस जगह वो चीज पकड़ के चला करो। क्या मैंने आपसे बोला कि ऊपर से देखना है, ये चीज फिक्स है पहले से कि ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखोगे तो ये वाली चीज क्या दिखेगी, M1। M1 कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, बस यही तो पूछना चाह रहा हूँ, बताओ ऊपर से कैसा दिखेगा, हंस गए, ऊपर ऊपर टॉप व्यू, अरे ये तो दिख रहा है, ये तो दिखाना है, यही तो दिखाना है, यही तो वेक्टर है, ठीक है, यही तो वेक्टर है, ठीक है, यही तो वेक्टर है। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा यहाँ का M1 का इफेक्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली M1 दिखाओगे कहां से, डायरेक्शन से, ऐसे नहीं दिखाते हैं, ये होता है उसका टेंडेंसी, ठीक है, ये होता है वेक्टर, है ना, लग तो इधर रहा है ना, ऐसे जा रहा है वो, तो ये क्या है मेरा, ये है M1 कैसे दिखेगा, अब कंफ्यूज किया यार ऊपर कैसे पहुंच गया, मैंने क्या दिखाया, ये टॉप व्यू, क्या दिखाया मैंने, टॉप व्यू। सोचो जरा टॉप व्यू कैसे दिखेगा इसका, ऊपर से देखोगे तो ये वाली लाइन जब ये है तो ये कैसी दिख रही होगी, ऐसे अंदर की तरफ जाती हुई, तो अंदर की तरफ जाती हुई, या तो मैं ऐसे खेलता रहूं, एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, यही समझ में नहीं आएगा कुछ, इसीलिए मैंने टॉप व्यू दिखा के ये दिखाया। ठीक, M1 है, M1 की वैल्यू कितनी है 120, ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है 120, अंदर को तीर मारा, तीर कैसा 120 मैग्नीट्यूड का, अंदर को तीर मारा कैसा 120 मैग्नीट्यूड का, क्लियर है, तो वो तीर मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा ऊपर से देखने पर, ठीक है, इसके आर पार भीष्म पितामह थे ना, आर पार हो गए तीर, बस कर दो, इस बोर्ड के आर पार कर दो, ऊपर से देखो बोर्ड को कैसा दिखेगा, 120 का तीर अंदर की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलो दूसरा, दूसरा है M2 कैसे जा रहा है, ऐसे, सॉरी यार क्या तो कर रहा हूँ मैं, उल्टे हाथ से बता रहा था, ये किससे बताया जाएगा, सीधे हाथ से, तो सीधे हाथ से अगर ये है एंटी क्लॉकवाइज तो कैसे आएगा, बाहर की ओर, ना सीधा, राइट हैंड थंब रूल होता है, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, गलती हो गई भाई ठीक है, ये चीज राइट हैंड से होगी, ठीक है, राइट हैंड, हाँ तो बाहर को आएगा वो, राइट हैंड में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, बाहर को आएगा, ठीक है, राइट हैंड में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, बाहर को आएगा, तो ये चीज कैसे दिखेगी आपको टॉप व्यू में, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा 120 का मैग्नीट्यूड बाहर की ओर, दिस इज द M1, ये हो गया M1। अभी राइट हैंड पे रहना, पता लगा फिर से मैं लेफ्ट ले आऊं, यहाँ राइट हैंड पे M2 देखो, M2 कैसे गया, ऐसे, तो जरा ऐसे लेके जाओ इसे, कैसे जाएगा ये, M2 कहाँ है, ये रहा, ये ऐसे, इसका मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का, 100 का, मतलब ये 100 का हो गया, अलग कलर से दिखा दो, ये 100 का हो गया ऐसे, ये हो गया 100 का ऐसे, बात क्लियर है। अब तीसरी चीज, ये भी क्या है हमारे पास,
M3 है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। एक आ गया कितने का, 50 का, एक 50 का। तो पहले M3 दिखा दूं अलग कलर से, जाएगा तो यहीं से ना, M3 भी अलग कलर से, M3 हो गया 50। बात क्लियर है। एक और ये वाला 60 वाला जो होगा वो भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब वो भी 60 का हो गया, वो भी ऐसे जा रहा है। वो कितने मैग्नीट्यूड का हो गया, यहाँ पर किस डायरेक्शन में हो गया, इसी डायरेक्शन में। तो ये भी हो गया, ये हो गया 60 का, ये हो गया मेरे पास M4, ठीक है। अब जरा देखो, ये है वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन में जितनी लग रही है वो सारी की सारी जुड़ेंगी, है ना, जुड़ेंगी। तो 60 प्लस 50 प्लस कितना था, 120। 60 प्लस 50 प्लस 120 कितने हो गए, जरा करो 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 करो, 230। 230 ये हो गए, जबकि अपोजिट में कौन सा है, 100, मतलब नेट कितना आ गया, 130। किधर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ का सेंस क्या हो गया, ऐसे। अब इस डायरेक्शन से ये निकाल लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पर आपको क्या दिख रहा होगा, नेट। नेट कैसा दिख रहा होगा, यहाँ दिखा देता हूँ। नेट इस पर दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो इस पॉइंट पर नेट कैसा दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कितने का, 130 का न्यूटन मीटर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ये था मेरा फाइनल रिजल्ट, 130 और इंडिविजुअल क्या क्या हो गए, ये सब, ठीक है। एक्सपेक्टेड था कि आप इन चीजों को इंडिविजुअल करके समझोगे, बट आप ना फिगर देख के डर गए कल, ठीक है। ठीक है, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई बिल्कुल आप निकाल सकते हो जब क्वेश्चन ने पूछा हो। जब सीधा ही आपसे टॉर्क पूछा हुआ तो टॉर्क पर ही आपको फोकस करना था, है ना। हाँ तो ठीक है, मतलब इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें आप कर सकते हो, मैंने मना थोड़ी किया। ये तो हमारी मतलब क्लासेस चल रही है ना, क्लासेस में समेशन एफ एक्स भी दिखा, समेशन आपने दिखाया भी था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समेशन एफ एक्स भी दिखाओ, समेशन एफ वाई भी दिखाओ, बट क्या आप सिर्फ और सिर्फ समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से ये आंसर निकाल सकते हो, कभी नहीं। ये क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क तो बताना ही पड़ेगा आपको, आना इसी पर पड़ेगा, ये तो करना ही था। वो तो चीज तो एडिटिव हो गई, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है वो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या था, ए बार ऑफ वेट W न्यूटन। पहले ही एक बार दे रखी है जिसका वेट कितना है, W न्यूटन। कहां से लगाओगे, CG से, W न्यूटन हो गया CG से। नेक्स्ट चीज क्या है, ए बार ऑफ वेट W न्यूटन हैंग्ड विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। मैंने तो एक चीज भी कर दी, क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया जाता कि यहाँ पर टेंशन दिखा दी, मैंने तो फिर भी टेंशन दिखाई थी, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हमारे पास क्या स्ट्रिंग है। पता लगा आप ऐसे सोचो कि ये पूरा एक वो है, स्क्वायर प्लेट लगा रखी है, ऐसे नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये है, और दूसरी क्या है, LY4 पर है, मतलब यहाँ पर है दूसरी। और ये चीज क्या है, ऊपर से फिक्स, ठीक है, ये है ऊपर से फिक्स, ठीक। अभी जरा सोचो, ये चीज ऐसे लटकाओ अपने माइंड में, एक बार है उसको लटकाओ, कहां से, एक स्ट्रिंग ये लगा दी, एक स्ट्रिंग ये लगा दी, ऊपर से फिक्स है, तो यहाँ से स्ट्रिंग ये है, ये स्ट्रिंग है। अब बताइए स्ट्रिंग में टेंशन कैसे आएगी, अगर इसके बारे में सोचोगे तो ये भी टेंशन में जाएगी स्ट्रिंग, और ये भी टेंशन में जाएगी स्ट्रिंग, क्योंकि इसके वेट को रोक रही है, ठीक है। जबकि ये कितना आगे की तरफ, आगे की तरफ गया हुआ LY4, ठीक है। ये है हमारे पास 3LY4, ये मैंने फिगर में दिखा रखा, टोटल L हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इन चीजों को ना नेग्लेक्ट मानते हैं हम, इन चीजों को, तो इन चीजों से परेशान मत होना, ये टोटली L मान के चल रहे हैं, यहीं से कैलकुलेट करना शुरू करो, है ना। अच्छा हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अभी क्या है, ये डिस्टेंस कितनी होती है W की, इस पॉइंट से W की LY2, बहुत बढ़िया। ये तो देखो अंडरस्टूड चीजें है ना, कि CG है तो LY2 पर होगी इस साइड से। चलो अभी मैंने क्या कहा कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, किसका, बार का। जरा बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो क्या क्या फोर्सेस दिखेंगी आपको अब इस पर, अब दिखाओ, ठीक है। mg मतलब W, ठीक है। W कहां दिखेगा, ये रहा, ठीक है, कितने पर, LY2 पर। दूसरा फोर्स कहां दिखेगा, दूसरा इस बार पर, बार आप हो, बार आप हो, आप लटके हुए हो, ठीक है। एक टेंशन ये स्ट्रिंग वाली आपके ऊपर लगा रही है, आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लगेगा, एक T1 ऐसे मान लो, ठीक है, T1। और यहाँ पर क्या हो गया, T2। यहाँ ये LY4 पर क्या है, T2, यहाँ से LY4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 3LY4, ठीक है। बात क्लियर है। अब जरा सोचो, मैंने क्या बोला, ये किस में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम, ये होनी चाहिए इक्विलिब्रियम, मतलब रोटेट नहीं करनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर द इक्विलिब्रियम सिग्मा सिग्मा FX0, ठीक है। आप ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ जाओगे। FX0 समेशन FY0 समेशन M0, ये हैं तब की चीजें जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो। अब आपको 2 दिन हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आ जाना चाहिए
क्या इसमें समेशन एफ एक्स की जरूरत है? बस मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज लगेंगी नहीं, ये हमेशा लगेंगी इक्विलिब्रियम में, बट आपको जिसकी जरूरत है ना आप उस पर ध्यान दिया करो, है ना? बात समझ में आ रही है ना? 2 दिन हो चुके हैं, थोड़ा सा कोशिश ये करो कि आप डायरेक्टली पहुंचो, है ना? समेशन एफ वाई की अभी जरूरत पड़ सकती है, अगर मुझे अननोन की इक्वेशन डबल में मिलती है तो, बट ऐसा भी हो सकता है कि मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए। मेन क्या चीज है? रोटेशन ना हो। जरा एक बार ये लगा के देखो समेशन mz, तो समेशन ये ऐसे पूरा प्रोसेस है, मैं मना नहीं कर रहा, पूरा प्रोसेस करो, आंसर आएगा आपका, बिल्कुल आएगा, ये तो करेक्ट मेथड है। मैं आपको वो मेथड की बात कर रहा हूँ जब ऑब्जेक्टिव हो, तो आपको पहले उससे जाना चाहिए जिससे आपका सीधा आंसर मिल जाए, है कि नहीं? तो अगर समेशन mz इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या होगा, मतलब mz मतलब इस पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि आपको यहाँ अननोन 2 थे, w आपके पास w के टर्म्स में निकालना है, ठीक है? तो w के टर्म्स में निकालना है, आपको दोनों चीजें निकालनी है, तो यहाँ से पहले एक t2 की वैल्यू निकल जाएगी सीधे mz से, फिर t1 की वैल्यू fy से निकल जाएगी। निकालना दोनों को है, क्योंकि t1 को भी निकालना है और t2 को भी निकालना है, ठीक है? तो समेशन fy, चलो आपको अगर कंप्लीटली करना है तो कंप्लीटली कर लो, t1 ठीक है प्लस t2 इक्वल टू T1 प्लस T2 इक्वल टू W, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, सीधा आंसर हो गया। ना ही इसमें ऐसा है कि कुछ डिसॉल्व करना है, जरूरत ही नहीं है कुछ, ठीक है? सेकंड हमारे पास क्या हो गया? सेकंड हो गया समेशन M अबाउट A ले लो, तो A ले लो, A क्यों ले रहे हैं? ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए ना कभी भी इस पॉइंट के अबाउट मत लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर 2 अननोन आ जाएंगे फिर से उस इक्वेशन में, तो एक अननोन बनाना है ना, तो मेरी बात को ध्यान देना, एक अननोन बनाना है तो जो एक अननोन था, 2 अननोन है, 2 अननोन में से एक अननोन जो है उस पर पॉइंट लो, जिससे वो आएगा नहीं, जिससे मोमेंट हमारा उस पॉइंट पर 0 हो जाए, उसकी वजह वाला मोमेंट, टोटल मोमेंट की बात नहीं हो रही है, उसकी वजह वाला मोमेंट 0 हो जाए। बाकी ये दोनों चीजें एक दूसरे को मोमेंट को इक्वल करते हुए 0 करेंगी टोटल, क्यों? क्योंकि टोटल मोमेंट हमारा क्या है? 0 है, ठीक है? तो मैंने यहां पर बात की क्या कि जो T1 के अबाउट ले रहे हो तो A ले लो, है ना? मतलब A के अबाउट ले रहे हो तो T1 हमारी 0 हो जाएगी, T1 इंटू समथिंग, और इंटू समथिंग क्या है? लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है यहाँ? 0, है ना? तो A के अबाउट क्या लोगे? समेशन M एट A कितना हो जाएगा? T1 की वजह से कितना? T1 इंटू 0, डिस्टेंस कहाँ है? 0 है, वहीं से पास हो रहा है, जो फोर्स वहीं से पास हो जिस पॉइंट के अबाउट, वहां पर 0 होती है डिस्टेंस, ठीक है? दूसरा T2 कितना है? इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लो, ये आपने मर्जी होती है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है? ये माइनस मान लो, ये प्लस मान लो, तो यहाँ पर T2 इंटू 3L/4 माइनस में T2 इंटू 3L/4, कोई दिक्कत नहीं ना? बता दो हो तो। T2 इंटू 3L/4 क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो लेके चलनी पड़ेगी ना परपेंडिकुलर वाली। नेक्स्ट हमारे पास है W कैसे लेके जा रहे हैं? A के अबाउट क्लॉकवाइज है तो प्लस कितना? W इंटू ये वाली डिस्टेंस, दिस इज L/2, तो प्लस में W इंटू L/2, ठीक है? यहाँ पर ये क्या है? इक्विलिब्रियम है, बॉडी का इक्विलिब्रियम में भाग नहीं रही, रोटेट नहीं कर रही, इसका मतलब ये होना चाहिए 0, तो 0 होना चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा? T2 को इधर ले आओ 0 की तरफ, सो T2 इंटू 3L/4 इक्वल टू W इंटू L/2। चीजें जो कट रही है उन्हें काट दो, क्या क्या कटा? L से L कट गया, ठीक है, और 2 से 2 टाइम्स कट गया, सो T2 विल बी 2W/3, T2 विल बी 2W/3 न्यूटन। ये किस में आएगी? न्यूटन में। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें रख दो T2 की वैल्यू, क्या आ जाएगी? T1 इक्वल टू W माइनस 2W/3, सो W/3 विल बी द आंसर फॉर द T1। बस स्ट्रिंग में आंसर आ गए। ये भी कोई इतना टफ नहीं था, आपने तो कर लिया था, है ना? ये भी इतना टफ नहीं था, सोचो जरा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि इतना टफ नहीं है ये, आपने बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? तीनों इक्वेशन लगाइए, बस सेंस समझना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, और चीजों को जो W है वो सोचना है कि वो L/2 पर होगा, ऑब्वियसली वो सीधी से लगेगा वेट, ठीक है? क्लियर हो गया? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? चलो, ए स्क्वायर ब्लॉक ऑफ वेट देखो, एक चीज याद रखना, जब भी मैं हार्श होता हूँ ना आपके ऊपर, जब भी मैं डांटता हूँ, तो कुछ ना कुछ उसका फायदा है, ठीक है? वो जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना वहां पर जोड़ नहीं दे रहे हो, और मुझे फिर लगता है कि यार जब तक डांटूंगा नहीं तब तक आप जोड़ दोगे नहीं, ठीक है? ठीक, चलो, ए स्क्वायर ब्लॉक ऑफ वेट W एंड साइड्स A, फोर्स एट एन एंगल, सीधे आप पर ही आ रहा है, ठीक है? सिंक कर लिया जाए, सबको किया जाए, चलो
हाँ 15 नहीं होता, 16 ही होता है उसमें मिनिमम। ठीक है चलो, ए स्क्वायर ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक दे रखा है, ए स्क्वायर ब्लॉक ऑफ, ए स्क्वायर ब्लॉक ऑफ, ये स्क्वायर ब्लॉक है ऑफ वेट डब्ल्यू। तो वेट डब्ल्यू कहाँ लग रहा होगा, बस आपने वेट डब्ल्यू दिखाया नहीं होगा, पक्का कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन में जिस टाइम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये थर्ड वाला आपने वेट दिखाया नहीं होगा। अरे यार, पहले में उम्मीद हार गए। अरे भाई हद हद, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। चलो आपने तो खैर किया ही नहीं है, नहीं तो देखा था आपने थर्ड, ठीक है देखा था, थर्ड भी नहीं देखा था, बस आप भी दोनों सेम। नहीं होगा है, अरे यार इतना मत सोचा करो, अरे ऐसे करोगे तो कैसे करोगे यार, फिर तो डर जाओगे एकदम। चलो तो यहाँ से देखो जरा, ये कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस ये क्या करना है, यहाँ का जो वेट है, स्क्वायर प्लेट है तो प्लेट है तो रिंग मत मानो, या फिर ऐसे मत मानो कि 2-4 डंडे खड़े हुए हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं, ठीक है पूरा एक प्लेट है। इस प्लेट का सीजी कहाँ होता है, इस प्लेट का सीजी यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। अगर ये प्लेन मतलब ये लाइन होती तो यहाँ होता, जबकि ये जो प्लेट है तो प्लेट का सीजी यहाँ होता है। ये कहाँ डब्लू कितना, अगर ये हमारे पास ए दे रखा है तो a/2, इसके कोऑर्डिनेट क्या, कोऑर्डिनेट याद है ना, कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, a/2 कोमा a/2, कहां से आई ये, कहां से आई ये सिंपल हमारा मैथ्स था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते थे, है ना। ये x हो गया, y हो गया, तो ऑब्वियसली ये a/2 में x में चला, a/2 y में चला, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। 0 क्यों मानेंगे, 0 ये वाली चीज है जिसके अबाउट हम लेके चलेंगे, डिस्टेंस तो लेनी पड़ेगी। 0 मान लो, मैं मना नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो लोगे, डिस्टेंस तो लोगे, ठीक है डिस्टेंस तो लोगे, -a/2 लिखोगे, एंड डिस्टेंस कोई माइनस में थोड़ी आएगी, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो हमें कोऑर्डिनेट को इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, डिस्टेंस की। मोमेंट में किसकी जरूरत है, डिस्टेंस की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया उसे हमने, ठीक है। तो अभी वो नहीं खेलना है कि -a/2 वो नहीं खेलना हमें, ठीक है। चलो तो अभी क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में आगे, साइड्स ए फोर्स एट एन एंगल 37 अप्लाइड एट एज, फोर्स एट एंगल ये चीज थी बस मेन, ठीक है। फोर्स एट एंगल 37 अप्लाइड एट एन एज डी, ये डी है जिस पर फोर्स लगा हुआ है ऐसे, ये समझना है बस 37 डिग्री। पहले एक काम किया करो, ऐसी चीजों को ना पहले विजुलाइज किया करो, मुझे लग रहा है आप ना इसी पर ना रटने के सेंस में चीजें करना शुरू कर देते हो। आई थिंक आप ना पहले विजुलाइज किया करो कि एक प्लेट रखी है आपके सामने और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, बट उसका वेट भी तो है ना भाई कुछ, ये कैसे भूल गए, वो वेट की वजह से पड़ा हुआ है ना। आप क्या उस पर 0 फोर्स लगा के उसे उठा दोगे, या सिर्फ 1 न्यूटन लगा के उठा दोगे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो बहुत भारी है तो, है ना, समझ रहे हो ना। और अगर आपको इसे सिर्फ उठाना ही है तो आप वर्टिकल ज्यादा लगाओगे ना फिर, है ना, जबकि फोर्स लग रहा है 37 पर, आपके क्वेश्चन में 37 है, 37 पर ही सोचना पड़ेगा कि फोर्स में 37 पर लगाना है, कितना फोर्स लगा दो कि उठना शुरू हो जाए। हाँ हाँ वो चीज मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो रोलर से ही उठेगा, ठीक है उसके सेंस में, ठीक है। व्हाट इज दी, अभी ये व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक जस्ट लिफ्टेड फ्रॉम द रोलर एंड ए, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या कर रखा है, फिक्स। देखो ये चीज होती है सोम की, कौन कौन सी चीजें, ये है सोम की, क्या क्या कि फिक्स कैसा होता है, हिंज कैसा होता है। फिक्स बेसिकली फिक्स नहीं है, ये हिंज है, ठीक है। और ये भी आपके पास हिंज का सेंस है जिसे हम रोलर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सिंपली सपोर्टेड की कैटेगरी में आते हैं, ये भी मैं आपको वहीं पर बताऊंगा जब सपोर्ट समझा रहूंगा एसएफडी बीएमडी में। तो यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये समझना है कि ये जो चीज है ये पिन से कनेक्टेड है, यहाँ ये भी पिन से कनेक्टेड है, बट इस चीज से ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने हिंज कर दिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं फोर्स भगाऊंगा तो ये भागना शुरू कर दे। अगर ये 2 कार की तरह होते, पहिए होते यहाँ पर भी, तो क्या होता है, इस फोर्स के कुछ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है उससे भागना शुरू कर देता है। तो आपने सिर्फ यहाँ ये समझा कि यहाँ पर इसका और कोई काम नहीं है, इसका बस फिगर के माइंड में जब आप सेंस लेके चलोगे तो हाँ ये भाग नहीं रहा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इससे नीचे धरती से फिक्स है ये वाला सपोर्ट, ठीक है। अब जब इससे थोड़ा सा लिफ्ट कराना है तो आप लिफ्ट ऐसे तो कराओगे ना, किसी चीज को ऐसे रख के, ठीक है। ये 2 सपोर्ट आपने ये ले लिया ऐसे, ये 2 सपोर्ट ऐसे ले लिए ये, ठीक है। अब बताओ जब इसे लिफ्ट कराओगे तो कैसे कराओगे, जब इसे लिफ्ट कराओगे तो कैसे कराओगे, आप इस पर ऐसे फोर्स लगाना चाहोगे ना, बस वही फोर्स जो आपने इसके ऊपर ऐसे लगाया वो F37 पर लगा रखा है, ठीक है। और वर्टिकल अगर लगा लेते तो इजी पड़ता, लिफ्ट ही तो कराना था, इजी पड़ता, ठीक है। क्या चीज,
हिंज नहीं है मतलब मतलब नीचे से फिक्स नहीं है क्या, वो इस साइड से फिक्स है, यहाँ से नीचे से। हाँ तो ठीक है। फिर से गड़बड़ कर दी ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो रोलर है, ये रोलर ऐसे रखा है, ये इधर से फिक्स कर लिया आपने, ये रोलर ऐसे रखा है, इधर से फिक्स कर लिया, अब लेके जाओ इससे ऐसे, ठीक है। तो ये रोलर से तो उठ जाएगा ना ऊपर। अरे नीचे रोलर सपोर्ट जब मैं समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा, ये रोलर सपोर्ट ऐसे बनाना जरूरी नहीं होता, ये चीजें हमारी ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता भी होगा कि ये रोलर हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, ये सिर्फ सिंबल होता है जो दिखा दिया। ये रोलर ऐसे भी तो हो सकते हैं, इसने पकड़ नहीं रखा, बस सहारा दे रखा है, ठीक है। जबकि हिंज हमेशा कैसे होते हैं, कनेक्टेड, कनेक्टेड, एक पिन से कनेक्टेड होते हैं हमेशा, और नीचे से फिक्स होते हैं। रोलर कभी भी आपके जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो कि एक पिन कनेक्शन हो, तभी तो हिंज कनेक्शन को हम पिन कनेक्शन बोलते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। रोलर कनेक्शन को पिन कनेक्शन नहीं बोलते, हिंज कनेक्शन को पिन कनेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है रोलर, उन रोलर के ऊपर जाके रख दो इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो, यहाँ से या नहीं उठेगा, यहाँ से क्या है ये कनेक्टेड, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कनेक्टेड, ठीक है। तो ये जो चीज यहाँ से ऐसे है, तो इस फिगर को यार थोड़ा सा और देख लो आप, जो आपके चेहरे ऐसे दिख जाते हैं ना, मुझे तो लगता है कि यार नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा सा फील हो रहा है, थोड़ा देखो अब फील हो रहा है, पिन कनेक्शन हो गया, फील हो रहा है। ये रोलर है, ये रोलर है ऐसे, ये रोलर है ऐसे रखा हुआ है रोलर पे, क्या ये चीज यहां से नहीं उठा सकते? अब जरा सोचो, एक्चुअली ये मुझे सौम्य में बताना था, ये ऐसे उठा सकते हो या नहीं? अब ये क्या इसे पकड़ रहा है? नहीं पकड़ रहा है, यहाँ से नहीं उठेगा क्योंकि यहाँ पेन कनेक्शन है, ठीक है, और नीचे से फिक्स है, ठीक है। यहाँ से मूव हो सकता है, ठीक है, यहाँ से मूव हो सकता है, बट जो ये कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ इसके लिए पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मूव हो सकता है, बट ये जो चीज है इसकी वजह से वो रुक जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से वो रुक जाएगा। अभी देखो यहाँ पर, चलो इतना इतना अभी सौम्य पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जब चीजें आप ऐसे उठा सकते हो, सबसे इजी उठाने का तरीका क्या होगा, आप F को वर्टिकल लगा देते तो सबसे कम फोर्स लगानी पड़ती, बट F को अब अगर मैंने ऐसे लिया है तो आपने किसकी हेल्प से उठाया होगा, आपने किसकी हेल्प से उठाया होगा इस चीज को? अरे यार ये तो एसी में खेलते रहते हो आप, थक गया हूं मैं भाई एसी से। सर इसे बंद ही कर दो, मैं तो कह रहा हूं ऐसे मुंह कह रहा है, ऐसे बंद कर दो नहीं, मेरे ऊपर कर रहा है बस। अरे यार फिर 20 मिनट कर दिया हमारे पास, थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा सर, इसे 50-60 कर दो कम से कम 50। सर मूव करो उसे, ठीक है, चलो 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 सप्लाई करता पंखा लगा लो मूव ठीक है चलो। एक तो एसी सप्लाई से रखी है यार आपको, चलो देखो देखो जल्दी 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 यहाँ पर फोकस करो, फोकस करो, बस बहुत हो गया, फोकस करो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज जो है वो वेट जो है वो इसे नीचे रखना चाहेगा, जबकि ये फोर्स क्या है, इसे उठाना चाहेगी। तो वेट की वजह से एक मोमेंट आ रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ है तो ये भी अपनी रिएक्शन दे रही होगी, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ है तो ये भी रिएक्शन दे रही होगी, बट हमें क्या कंडीशन लेनी है, हमें क्या कंडीशन लेनी है? अब देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर मैं वहां पर करवाता सॉम में तो आपको पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी आएगी। अगर ये वेट है विदाउट एनी फोर्स, फोर्स भूल जाओ, फोर्स भूल जाओ, विदाउट एनी फोर्स, इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इस रिएक्शन की वैल्यू जल्दी से बोलो, W/2 एंड ये भूल गए हो, सिमेट्रिकल चीजें होती हैं। यहाँ पर अगर एक बीम हो और ये सपोर्ट ये W लग रहा हो तो क्या होती है रिएक्शंस? आधा आधा हो जाएगा, सिमेट्रिकल है तो आधा आधा हो जाएगा। अब जरा सोचना, अगर ये W लग रहा है तो ये भी आधा झेलेगा, ये भी आधा झेलेगा, फोर्स कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है फोर्स, ये आधा झेलेगा, ये आधा झेलेगा, ये दोनों रिएक्शंस आ गई, ये दोनों रिएक्शंस आ गई, क्लियर है? चलो अगर मैंने कंडीशन रख दी, क्वेश्चन के लास्ट वर्डिंग पढ़ो, अगर मैंने कंडीशन रख दी क्या, जस्ट लिफ्ट, जस्ट लिफ्ट, तो जैसे ही ये यहां से लिफ्ट करेगा, यहां की रिएक्शन क्या हो गई, कितनी? सोचो, लिफ्ट कर रहा है, आप फील नहीं कर रहे हो, फील करो उस चीज को। क्या, जब आपको जस्ट लिफ्ट किया तो जस्ट लिफ्ट करने के लिए ये फोर्स लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। तो जब आपने यहां फोर्स लगाई, कितनी भी फोर्स लगाई, वो जस्ट लिफ्ट करा दे, जैसे ही वो इसे लिफ्ट कराएगा, मतलब जैसे ही यहां से वो उठाएगा, कहां से? रोलर से, हिंज से तो उठेगा ही नहीं, रोलर से जैसे ही वो उठेगा, तो आप बताइए यहाँ की रोलर की रिएक्शन कितनी होगी? जैसे ही वो इससे उठेगा, रोलर की रिएक्शन कितनी होगी? उठ गया, ये उठा इसकी वजह से नहीं, यहां गलती कर रहे हो, उठा ये इसकी वजह से नहीं, उठा किसकी वजह से? जो फोर्स लगा रखा है। बहुत बढ़िया, जब चीजें उठ गई तो रिएक्शन बची जीरो। तो जस्ट लिफ्ट का केस, जस्ट लिफ्ट एट रोलर, रिएक्शन कितनी हो गई?
0। किस पर रिएक्शन? रोलर पर। रजत अभी भी आपको कुछ ना कुछ डाउट है, पूछो जल्दी से, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? मैंने क्या बोला, वर्डिंग पर ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ है ये चीज इस पर, कब? जब इस पर डब्ल्यू वेट लग रहा है, लगेगा इसका अपना वेट। अभी फिलहाल के लिए मैकेनिक्स चल रहा है तो वेट मान रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू वेट लग रहा है, डब्ल्यू वेट लग रहा है तो यहाँ रिएक्शन कितनी? W/2। यहाँ रिएक्शन कितनी? W/2। तभी तो इस चीज को पेन को रोक रखा है। मैंने कहा इस पेन पर इतनी फोर्स लगा दो कि ये जस्ट लिफ्ट करे, जस्ट लिफ्ट। तो जस्ट लिफ्ट के लिए आपने ये फोर्स लगाई ना। अब ये या तो फिर कोई ऐसा बड़ा सा लेके चलो, ठीक है, कि उस पर जस्ट लिफ्ट, ये चीज ये हो गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, ये फोर्स यहाँ से लग रही है तो यहाँ से तो जस्ट लिफ्ट हो गया ना। जैसे यहाँ से जस्ट लिफ्ट होगा तो रिएक्शन क्या है नीचे वाले की? 0। इससे कोई रिएक्शन लगी नहीं, यहाँ पर ये फोर्स आ गया बस, ठीक है। तो यहाँ हमें रिएक्शन लेनी है क्या जस्ट लिफ्ट के कंडीशन में? नहीं। तो इस रिएक्शन को साइड कर दो, है ना, इस रिएक्शन को साइड कर दो। इसलिए मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, सोम का नहीं है। बात समझ में आ रही है? जस्ट लिफ्ट वाली केस में हमारे पास ये रिएक्शन का मतलब ही नहीं बैठेगा। अब चलो, जस्ट लिफ्ट में अगर ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा तो अब जरा सोचो, इसको क्या करना है और जस्ट लिफ्ट कराना है, बस उसे घुमाना नहीं है। थोड़ा फील करो इन चीजों को, जस्ट लिफ्ट कराना है, घुमाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स बतानी है जिससे जस्ट लिफ्ट हो जाए, घूमे ना। तो इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, है ना, घूमे ना। सोचो सोचो, बस यही तो है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम तो गायब हो गया, है ना, इक्विलिब्रियम गायब हो गया। बस मैंने यही तो कहा, मैंने तो यही कहा ना कि जब थोड़ा सा हल्का लिफ्ट हुआ तो इसी को तो बोलते हैं हम जस्ट लिफ्ट कंडीशन, ठीक है। कि अभी जब जैसे ही मैंने इतना फोर्स लगाया, उससे अगर थोड़ा ज्यादा करूंगा तब रोटेट होगा, अगर उतने ही फोर्स पर रखूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जस्ट लिफ्ट, बस घूम नहीं रहा। घूमेगा कब? जब फोर्स ज्यादा लगाओगे। सिर्फ अभी क्या किया है भाई, देखो एक फोर्स होता है जीरो, जीरो फोर्स लगाया आपने, ये रखो, ये रखो, ये है वेट, है इसका वेट है, सपोर्ट आ गए, सपोर्ट आ गए, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट, ऐसा भारी है नहीं, ये आपको प्रैक्टिकल चीजों से ही है, ठीक है। बस आप थोड़ा समझने में दिक्कत कर रहे हो। ये यहाँ से सपोर्ट, ये यहाँ से सपोर्ट, वेट लग रहा है, ये यहाँ पर होगा। आपको इसे लिफ्ट कराना है, आपको इसे घुमाना है, घुमाना है, सोचिए घुमाना है। तो घुमाने के लिए क्या करोगे? फोर्स लगाओ, जीरो फोर्स, अभी कुछ नहीं, लगाओ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन लगाया, क्या ये घूमा? क्या यहाँ से उठा? नहीं, अभी उठा भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, जस्ट लिफ्ट वाला, तो अभी उठा भी नहीं है 1 न्यूटन में। 2 न्यूटन लगाया, उठा नहीं, उठा। 5 न्यूटन लगाया, उठने वाला है, ठीक है। अब ये उठने वाली कंडीशन सोचो, 5 न्यूटन मैंने F37 पर लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन जैसे लगाया, ये उठने वाला है, क्या ये घूमने वाला है? नहीं। यही तो सोचो, मैंने क्या कंडीशन की, सिर्फ उठने वाली, घूमने वाली नहीं, क्योंकि वेट तो अभी भी लग रहा है ना नीचे, ठीक है। अभी घूमने वाली कंडीशन नहीं है। हाँ, अब अगर आपने यहाँ से 5 की से और थोड़ा ऊपर कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 7 कर दिया, तो क्या हो गया, बट बॉडी हमारी घूमने भी लग गई। तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट अभी जस्ट लिफ्ट की कंडीशन की बात की है, बस ऐसे। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट लिफ्ट हुआ है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, सिर्फ जस्ट लिफ्ट, मतलब इससे सिर्फ टच छूटा है, टच छूटा है, बस सिर्फ टच छूटा है। समझ रहे हो ना इस चीज को, सिर्फ टच छूटा है, इसे आप नॉन इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, टच छूटा है बस। उसके बाद घूमा नहीं है, घूमा नहीं। यही होता है, यही होता है, ये होता है, बिल्कुल। ये आप आंसर सही दे रहे हो, बट ये आंसर किसका हो जाएगा, ये आपके सोम का हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही दे रहे हो आंसर। क्या यहाँ पर ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये डब्ल्यू है। अगर आपने यहाँ पर ऐसे खींच के इसे डब्ल्यू फोर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने इसे खींच के डब्ल्यू फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा यहाँ जस्ट क्या होगा, कोई फोर्स यहाँ आया, टच हुआ नहीं, तो ये फोर्स सेम लगा दो, काम खत्म। ये जस्ट लिफ्ट हुआ, जस्ट लिफ्ट, ठीक है। और क्या ये घूमा, ऊपर गया नहीं, तो डब्ल्यू 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 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये सेंस होता है यहाँ पर। चलो, अभी इस चीज को हम सोम के सेंस में नहीं समझ रहे, ठीक है। और ये वैसे भी थोड़ा सा मैकेनिकल वाला पार्ट है ज्यादा, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा नहीं लेके चल रहे अभी, ठीक है। क्योंकि जहां हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ इस पर ध्यान देना, जहां हमारा डायनामिक केस आ गया, जहां हमारा इक्विलिब्रियम छूटा, जहां पर हमारा रोटेशन गया, समझ लो वो मैकेनिकल वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। वो मैकेनिकल वाला पार्ट हो जाता है। वो किसमें है, कर्विलिनियर मोशन एंड सिविल वालों को ज्यादा नहीं करना, बस स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी, बिल्कुल। अगर स्टेबिलिटी हटी तो दुर्घटना घटी, ये निश्चित होता है उसमें, ठीक है। बस अब कहीं पर भी यूज कर लो भाई, दुर्घटना तो होती है, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम लेके चलना है, तो इसके अबाउट ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, इसके अबाउट ले लो कि ये भागना, घूमना नहीं चाहिए, बस क्या होना चाहिए, जस्ट लिफ्ट होना चाहिए। तो इसके अबाउट ले लो, क्या हो जाएगा फिर, मोमेंट, ये ए पॉइंट ले लो, मोमेंट अबाउट ए शुड बी 0। अब यहाँ पर क्या है, एक तो है डब्ल्यू, कैसे लगेगा इसके अबाउट, सोचो,
W इंटू ए बाई टू रे, W इंटू ए बाई टू, जीरो क्यों, जीरो क्यों, हम जीरो क्यों, आपने बोला शायद, हाँ ठीक है। हाँ, अब आवाज भी थोड़ी समझ में आने लग गई, बताओ जीरो क्यों। अच्छा ये सही है, इसके अबाउट ले रहे हो तो यहाँ की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2 ना भाई, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया W, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लो, क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, तो यहाँ पर ये क्या आ गई, ये जीरो बराबर W इंटू माइनस में W इंटू a/2। ठीक है, एंड साथ में अब और कौन सा बचेगा, अब और कौन सा बचेगा, सोचो जरा, अब और कौन सा बचेगा, फोर्स। यहाँ का रिएक्शन है क्या, फोर्स जस्ट लिफ्ट, अभी समझा है जस्ट लिफ्ट की कंडीशन, यहाँ का रिएक्शन नहीं है, कौन सा बचा, ये बचा। अब जरा यहाँ की कहानी सोचना, रिजोल्व कर लो, थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना, रिजोल्व करो थोड़ा इजी पड़ेगा, रिजोल्व करके इजी पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते थे रेडियस को, रेडियस निकाल के, तो रेडियस लेंथी पड़ जाएगा वो, है ना, इसको रिजोल्व करना ज्यादा इजी हो गया। जबकि पहले क्वेश्चंस में आपको रिजोल्व करने से अच्छा था कि रेडियस के हिसाब से सीधा रेडियस को बना लो, जैसे आपने किया था 10 को 10 sin 37 किया था। ठीक है, हाँ यहाँ a√2 आ जाएगी ना, उससे कर लो सीधा, a√2 से काम खत्म हो जाए, a√2 नहीं होगी, a√2 कब होगी, जो 45 होगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे इजी क्या हो जाएगा, f को रिजोल्व करो, f को रिजोल्व करो। ठीक है, तो f को रिजोल्व करोगे तो क्या होगा, एक आएगा ये वाला f, सॉरी एक आएगा ये f cos 37, बहुत बढ़िया, और एक आएगा ये f sin 37, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, इसके अबाउट बैठो, इसके अबाउट बैठो, ये f cos 37 कैसे जा रहा होगा, इसे क्लॉकवाइज लेता हुआ, प्लस लगा दो, कितना होगा f cos 37 इंटू थोड़ा फील भी तो करो, हर चीज में मैं आपको क्या मेंबर ही दिखाऊंगा क्या, फील तो करना सीखो, जल्दी बताओ क्या होगा, f cos 37 इंटू a/2 इंटू W/2 इंटू, नितिन बताओ यार, बोलना तो पड़ेगा, इंटू ए f cos 37 इंटू, कह रहे होंगे भाई टीचर यार क्या है ये, हैं ये पूछ के रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, अरे पूछ रहे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ना चीजों को ना साइड कर देते हो अपने माइंड में, अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देते हो आप, साइड कर देते हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख क्या रहा हूँ भाई, ये तो बताओ पहले, ये पता नहीं है और क्वेश्चन करना शुरू कर रखा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मोमेंट, किसके अबाउट, ए के अबाउट, आगे ना आंसर, ये सोने का नतीजा। आप पता क्या करते हो, ऐसे देख रहे हो, सो रहे हो, रील भी नहीं चल रही, सो रहे हो भाई, सो रहे हो, दिमाग में रील नहीं चल रही, सो भी रहे हो, ऐसे देख रहे हो, सो रहे हो, मैं क्या सोच रहे हो, पढ़ रहे हो ऐसे, और जब मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, हाँ आदित्य, अरे कुछ तो हुआ यार, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ ठीक है, कुछ तो हुआ यार, तो यही काम मत किया करो प्लीज। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ए के अबाउट मोमेंट लिख रहे हैं, यहाँ बैठे हो, अब इधर उधर मत बैठो, अपनी सीट पर बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठोगे तो क्या करोगे, पहले W की वजह से मोमेंट देखोगे, तो W की वजह से ये आ रहा है W इंटू a/2, जबकि इस f की वजह से दो रिजोल्यूशन हुए, एक हुआ f cos 37, एक हुआ f sin 37, f cos 37 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही है, तो अब मोमेंट क्या होगा, इसके अबाउट, इसके अबाउट इसका मोमेंट कितना होगा, f cos 37 इंटू a, सीधा आ गया, a आ गया, अब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ए आ गया कंफर्म, आपने a/2 बोला था, ठीक है, आपने W/2 बोला था तो हो गई भाई, हद हो गई, मतलब W/2 कहां से हो जाएगा, सोचो जरा, आप डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, राज ऐसे काम नहीं चलेगा, f cos 37 डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे ना, मोमेंट निकाल रहे हैं ना, तो f cos 37 इंटू ये डिस्टेंस ना, क्योंकि यही तो होगी उस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर, है ना, तो ये हो गया a। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास f cos 37 इंटू में a, एंड अभी एक फोर्स और बच रही है f sin 37 इंटू में b कैसे यार, कैसे हम जा रहा कैसे वो भाई, कैसे वो, अरे सही क्या तो इमेज
देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट था यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ पर f sin 37 कहाँ से पास होता हुआ दिख रहा होगा ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल जा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी परपेंडिकुलर, यही वाली तो होगी ना भाई, ये दिस इज द a, पहले ये a अब ये वाली a, तो यहाँ पर भी क्या होगी f sin 37, ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो प्लस f sin 37 इनटू में a, अब इनकी बस वैल्यू निकाल लो, सीधा देखो f की वैल्यू आ जाएगी सीधी a की इक्वेशन से, है ना, f की वैल्यू सीधी आ गई a की इक्वेशन से, w का हमें गिवन है w, ठीक है, साथ ही हमारे पास ये a गिवन है, के स्क्वायर है, ठीक है, तो a और f के टर्म्स में w की वैल्यू निकाल लो, सीधी आंसर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोचो क्या क्या हो जाएगा, w को इधर पहुंचा दो, f cos 37 ऐसे रहने दो, f cos 37 इंटू a प्लस f sin 37 इंटू a इक्वल टू w इंटू a/2, a से a भी कैंसिल हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा ये f cos 37 कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 37 है तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो मतलब 3 बटे सॉरी 4/5, हाँ आधार 4/5, ठीक है 4/5, तो f इंटू 4/5 इंटू में a प्लस f इंटू साइन 37 क्या हो जाएगा 3/5 इंटू a इक्वल टू w इंटू a/2, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें f की वैल्यू चाहिए, a से a कैंसिल कर दूं, ठीक है, क्या क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4f प्लस 3, तो मतलब 7f हो गया ना, 7f/5 सीधा हो गया है ना, 7f/5, ठीक है, ये सीधा जुड़ गया ना, ये तो कैंसिल हो चुके हैं, तो ये 5 नीचे है तो 7f/5, ठीक है 7f/5, हाँ उसे आप कर लेंगे, तो हमें तो f की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बचेगा w/2 इधर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये सीधा f की वैल्यू आ गई 5w/14, बस दिस इज द आंसर, कि ये आपको कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा 37 एंगल पर जिससे ये लिफ्ट हो सके, ठीक है, उसके बाद ये घुमाएगा नहीं फोर्स, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तब घूमेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका जस्ट लिफ्ट वाली केस में ही आएगा, ठीक है, घुमाने के नहीं आएगा, मतलब डायनामिक तो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, चलो, तो मतलब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना भी टाइप कवर हो सके कर लो, ठीक है, तो ये हो गया, हाँ मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम, ठीक है, हाँ बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, बट ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आप मतलब आपके लिए आता है, आपके लिए तो डायनामिक भी है, ठीक है, आपके लिए तो डायनामिक भी है, ठीक है, हाँ मैकेनिकल तो भाई बस स्पेशल है, ठीक है, चलो फिर, है ना, यहाँ तक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने कल आपसे बोला भी था, हम टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा रेडी हैं आप, ठीक है, अरे ये मतलब पहले से अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मैं कैसे मान लूं, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत सही, चलो, तो यहाँ जो हमने डीएल नंबर्स की बात की, डीएल नंबर्स में क्या हुआ कि आपके पास एक जो ये फोर्स था, ये है डायनामिक केस, तो डायनामिक केस में वही काम करो ना, ये वहां से स्टार्ट हुआ हमारा, कहाँ से, जब हमने ये क्या था, ठीक है, हाँ, तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस लामीज रहा, ठीक है, यार आप ना बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हो मुझे, ठीक है, आपके साथ भाई कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, आपके साथ कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा किया आपने, आपके साथ कुछ ना कुछ तो है, चलो चलो, तो देखो क्या था हमारा डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल में, डीएलएम्बर्ट्स साहब ने क्या बोला कि हम जो हैं एक्चुअल में होते हैं डायनामिक में, बट क्योंकि हम रुके हुए रहते हैं, क्योंकि हम डायनामिक में भी रुके हुए रहते हैं, तो हम पर कोई ना कोई फल तो लगना चाहिए ना, जिससे हम रुके हुए हैं, है ना, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ एक एम में ही लगता तो मैं भी भागना चाहिए, ठीक है, अपने रेस्पेक्ट में मुझे भी दिखना चाहिए ना कि मैं भाग रहा हूँ, बट मैं भाग नहीं रहा एक्चुअल में, तो एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर एक आभासी बल भी लगा रहा हूँ अपने आप को रोकने के लिए, बस वही चीज डीएलएम्बर्ट साहब ने बोला कि ये है माइनस एम में, माइनस एम में का मतलब क्या, जो आप पर फल लगा उसी का अपोज आपने किया, है ना, तो एक्सेलरेशन से आप जा तो रहे हो, बट ऐसे मत समझना कि जो आपने बल लगाया उसका आपने अपोज कर लिया तो आपकी वो रुक गई, ये आपकी रेफरेंस रुकी है, जो बस के बाहर खड़ा हुआ है उसकी रेफरेंस नहीं है, उसकी रेफरेंस में आप भाग रहे हो, बट आपकी रेफरेंस में आप क्या हो, रुक गए हो,
क्योंकि आप पर जितना फोर्स लगा था वो आपने बैलेंस कर लिया, बस ये सेंस है, ठीक है। जबकि आपके रेफरेंस नहीं रुकी, रेफरेंस चल रही है। हाँ, बस के रेफरेंस में आपकी रेफरेंस चल रही है, आपके रेफरेंस में आपकी रेफरेंस रुक गई, आप खुद से रुक गए हो आपके रेफरेंस में। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक आभासी बल टाइप का, आभासी, छद्म, या फिर क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं, एक इमेजिनरी, एक इमेजिनरी बल जो आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है। बट वो इमेजिनरी क्या है, फील कर सकते हो आप, जैसे कि बस में या फिर ट्रेन में, क्योंकि आप बस में थकते हो क्योंकि आप हमेशा बल लगाए रखते हो, आप ट्रेन में थकते हो क्योंकि आप ट्रेन में हमेशा बल लगाए रखते हो, ठीक है। प्लेन में क्यों थकोगे, अच्छा प्लेन, ओके, मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली सब में थकोगे, ठीक है। मतलब जहां पर भी आपकी डायनामिक केस है ना, वहां पर जब भी माइनस एम वाला कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, डी नंबर्स आपकी तरफ से जाओगे, तो आपको ये फील होगा, उसे स्टैटिक मानोगे तो हमेशा होगा, ठीक है। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, एक्चुअली आज हम अभी भी तो मोशन में ही है ना, हम तो अभी भी मोशन में है, इसलिए भी थोड़ा थोड़ा रहता है, बट क्या करें कि हमारी वो हैबिट हो जाती है ना, स्टार्टिंग से हैबिट हो जाती है। बिल्कुल 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 2-3 घंटे के लिए बैठे होंगे इसलिए नहीं लगा होगा आपको, ठीक है। 2-3 घंटे के लिए बैठे होंगे इसलिए नहीं लगा होगा, ठीक है, नहीं तो लगेगा जरूर, लगेगा जरूर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है, एक तो चलो थोड़ा सा मैं जो देखता हूँ वो नाइट जो क्या कहते हैं जेट लैग हो जाता है, इस वजह से थोड़ा थक जाते हैं, नहीं तो जब मेरे भाई आते हैं तो ऑब्वियस है भाई वो थक जाते हैं फुल, क्योंकि उनका तो 36 घंटे का सफर होता है, जो अमेरिका से आता है 36 घंटे का सफर है। अब जब 36 घंटे का सफर है तो उसमें क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। तो वहां जो सेंस है वो तो खैर जेट लैग हो जाता है, जेट लैग समझते हो ना, जेट लैग नहीं पढ़ा आज तक, अच्छा सुना भी नहीं है, अच्छा अरे सुना, ठीक है, सुना है ना। यहाँ दिन है तो कहाँ है रात, वहां रात है। आपका एक दिन या तो खत्म हो जाता है लाइफ से, या एक दिन बढ़ जाता है लाइफ में। कभी सोचा है ज्योग्राफी में पढ़ते हुए ऐसा, ठीक है, पढ़ाई नहीं है आज तक, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, लाइफ से एक दिन या तो गायब हो जाता है या ऐड हो जाता है, हाँ टाइम वही है, टाइम वही है, बट जो हमारी थ्योरेटिकल डेज है ना जो हमने बना रखे हैं, ठीक है, वो थ्योरेटिकल डेज या तो एक खत्म हो जाएगा या एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, डेट, जिसे आपने डेट इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ा होगा, तो अमेरिका और हमारे बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, इस वजह से हमारे पास टाइमिंग में डेट में एक चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है, मॉस्को की तरफ से, ठीक है। वो तो यहाँ का है, यहाँ पर डेट, यहाँ डेट चेंज नहीं होगी रे, यहाँ डेट चेंज नहीं होगी, यहाँ जब तक इंटरनेशनल डेट लाइन पार नहीं करोगे ना तब तक डेट चेंज नहीं होती है ना। आप चाहे थोड़ा सा, जहां इंटरनेशनल डेट लाइन है, चाहे आप यहाँ से यहीं क्यों ना जा रहे हो, तब भी आपका डेट चेंज है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा घूम के ऐसे जा रहे हो ना, आप चाहे यहीं से यहीं जा रहे हो, बस पार कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, तब भी आपकी डेट लाइन चेंज हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। वहां रात के, इधर रात के 12 बज रहे होंगे, इधर सुबह के 12 बज रहे होंगे, मतलब इस सेंस में चीजें ली जाती है, ठीक है, इस सेंस में चीजें ली जाती हैं। 12 भाई हो तो रहे हैं 11:59, बट वो 11:59 किसके, वो रात के या सुबह के, ठीक है। मतलब जो 12:01 हो गया वो रात का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है, कौन सी वाली चीज के लिए, एक डेट के लिए, एक डेट के लिए, ठीक है। तो वो सेंस यहाँ पर लिया जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन पे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑब्वियस है कि आपने ज्यादा नहीं देखा होगा, वैसे देखना तो था, 10 तक तो होता है, बट इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है वहां पर, ठीक है। चलो, तो हम बात कहाँ कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए, डीएलएम्बर्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया, डीएलएम्बर्ट्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है आप थकते हो, क्यों थकते हो वो समझ में आ गया, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये हो, ठीक है। लामिस थ्योरम हमें समझ में आ गई है, लामिस थ्योरम में क्या था, लामिस थ्योरम में एक है कंकरेंट और एक है हमारे पास 3 फोर्सेस, 2 चीजें कम से कम होनी चाहिए यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा के हिसाब से जो फोर्स यहाँ F1 है, F1 अपॉन साइन में अल्फा, F2 अपॉन साइन में बीटा एंड F3 अपॉन साइन में गामा, क्या कि जिस फोर्स को आप ले रहे हो उस फोर्स के जितने भी अलग एंगल्स है, मतलब जितने भी फोर्स, उस फोर्स के अलावा जितने भी फोर्स हैं उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है उसका साइन लिया जाता है नीचे, तो इस लामिस थ्योरम। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाने पर क्या होगा कि
कि ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। कैसे कि जो मेरे पास F1 फोर्स है वो ऐसे दिखा दी, जो मेरे पास F2 फोर्स है वो यहाँ से दिखा दी, जो मेरे पास F3 फोर्स है वो यहाँ से दिखा दी। तो फिर से कंकरेंट बन गए, कंकरेंट सिस्टम हो गया। अल्फा बीटा आपको देखना होगा कि अल्फा बीटा कौन से एंगल थे। मान लीजिए अल्फा है तो ये हॉरिजॉन्टल से है, तो हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना लिया। ये बीटा यहाँ से है तो इस चीज को देखो, यहाँ से ये बीटा बन रहा है और ये बीटा यहाँ पर भी बीटा आ रहा है। तो इस वजह से अल्फा प्लस बीटा किसके नीचे आएगा, F1 के। तो F1 के अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर ये जो चीज है ये बीटा है, तो ये कितना एंगल बचा, 180 माइनस बीटा, और ये वाला बचा 180 माइनस अल्फा। तो बस कोरस्पॉन्डिंगली F2 हमारा कौन सा है, ये रहा। F2 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल साइन 180 माइनस अल्फा, एंड F3 डिवाइडेड बाई ये एंगल मतलब साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये थी हमारी लामीज थ्योरम। हो गया क्लियर? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बातें कर रहा था। ठीक है, चलो तो अब आगे। हाँ, तो अब फ्रिक्शन से पहले हमारी ड्यूटी क्या है, अब टेस्ट करना। ठीक है, फ्रिक्शन से पहले ड्यूटी है टेस्ट करना। तो एक पेज लो, उस पेज पर आप अपने एक तरफ लिखो पहले नंबर्स, 15 नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 करके ऐसे 15 नंबर लिख लो। हाँ नहीं नहीं, ये आपके अपने पास होना चाहिए। हाँ, ये आपके पास होना चाहिए, ये इवैल्यूएशन आपका खुद का है। ठीक है, नहीं नहीं पेपर पर निकालो मत, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे फिर निकाल के ना ये गायब ही हो जाएगा, आपका इवैल्यूएशन फिर गायब हो जाएगा। इसमें रख लो, इसको अलग से कभी यूज कर लेना रफ वगैरह में, आप वहीं पर आगे कर लो। इवैल्यूएशन आपकी नजरों के सामने होना चाहिए ना, मैंने अपने टेस्ट में क्या किया था पिछले। देखो मैं चेक नहीं करूंगा, चेक आप खुद करोगे। ठीक है, अलग अलग तो बिठा दो, चीटिंग करेंगे यार वो आपके ऊपर है, देखो ऐसे चीटिंग नहीं करनी है ऑब्वियसली। ठीक है, लिख लो 15 नंबर लिख लो, थोड़ा सा गैप ऐसे नहीं कि मतलब एक एक लाइन होनी चाहिए कम से कम, है ना। 15 हो गए, ठीक बढ़िया। अब आगे लिखो आपके ऑप्शंस जो आपने गिवन करे, मतलब चार्ट बनाना आता है ना ऐसे, ये सीरियल नंबर हो गए। यहाँ लिखो जो आप ऑप्शन दे रहे हो। ठीक है, वो आपके ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बट ये होंगे आपके आंसर्स, है ना, जो आपने ऑप्शन दिए है ना। एक ये हो गया जो आपके सेल्फ ऑप्शन है। एक यहाँ लिखो करेक्ट आंसर, इस जगह लिखो करेक्ट आंसर, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले पूरा अभी फिल करोगे उसके बाद करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव यानी मतलब मार्क्स लिखो, ऐसे लिखो मार्क्स, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, गलत है या सही है। फिर लिखो मार्क्स, है ना, करेक्ट जब बताऊंगा तभी तो मार्क्स देखोगे। उसके बाद आ गया टोटल, यहाँ आ जाएगा टोटल लास्ट में, मार्क्स के बाद आ जाएगा टोटल। निगेटिव है तो -0.25 करोगे, और ऑप्शन अगर दे दिया तो निगेटिव करना पड़ेगा, या तो ऑप्शन ही मत दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नहीं अरे मैं तो ऑप्शन रखूंगा, आप ऑप्शन मतलब क्लिक कर रहे हो या नहीं, ये पूरा टेस्ट चल रहा है आपका, है ना, कि आपको अगर देना है आता है तो देना, नहीं तो निगेटिव मार्किंग करके फिर नंबर ही कम करवाने हैं। ठीक है, तो वैसा सेंस लेके चलो, यहाँ से ना IQ थोड़ा डेवलप होगा, ये कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है कौन से को नहीं छोड़ना। अब ऐसे मत कर देना एक भी क्वेश्चन का आंसर ना दो। ठीक है, तो हाँ 1/4 जेई में 1/4, जेई में 1/4, गेट में 1/3। ठीक है, हाँ जेई में 1/4, गेट में 1/3। ठीक है, तो हम जेई के पैटर्न पर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करें क्वेश्चन, उसके बाद फ्रिक्शन कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। हाँ क्या हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक, हाँ अभी आज फिलहाल दे रहा हूँ मैं 1 मिनट, बट अगली बार 1 मिनट नहीं मिलेगा क्योंकि 30 सेकंड से मिलते हैं जेई के एक्चुअल में। ठीक है, 30 सेकंड में क्वेश्चन ही पढ़ना है, आंसर भी देना है, और सोचना भी है कि दूं या ना दूं। ठीक है, तो ये चीज आपके ऊपर है। ठीक है, आज पहली बार मैं आपको क्योंकि ये चीज करवा रहा हूँ तो 1 मिनट दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, 1 मिनट देता रहूंगा हर क्वेश्चन में, 1 मिनट के बाद स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी नहीं करोगे कि वापस आके कर रहे हो ना, 1 मिनट दे दिया तो दे दिया बस। ठीक है, कर दें फिर स्टार्ट, टाइम जाना नहीं चाहिए, मैं चेंज कर दूंगा फिर क्वेश्चन। Point perpendicular to each other. हाँ ना ये गलत बात है, हर चीज मेरे से पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ना मतलब वहां पे मैं नहीं रहूंगा भाई, ऐसे नहीं, छोटी छोटी चीजें नहीं। हाँ अगर कोई चीज ऐसी आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ाई हो तो बात अलग है, बट जो चीजें थोड़ी सोचनी है वो तो आप सोचोगे। ऐसा नहीं है, 1 मिनट दूंगा पूरा।
ये ऑप्शंस है ना, जो ऑप्शन हमने लिखा हाँ हाँ वो अपने हिसाब से, और बताना नहीं है, बोलना नहीं है, अपना टाइम लो और फिर आगे चलो। अच्छा पॉइंट परपेंडिकुलर लिखा हुआ है साइड, वो एक साथ ही है ना सर, पॉइंट परपेंडिकुलर एक साथ लिखा है ना आपने। एट ए पॉइंट, हाँ एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अरे थोड़ा स्पेस मान लो यार। सर कह रहे हैं इतना बड़ा सेट। अरे यार कुछ भाई अंडरस्टूड है। नहीं सर अंडरस्टूड तो मैंने, पर पहले से जब वो बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा था ना इसीलिए। हो गया, टाइम हो गया आपका, हो गया या नहीं हो गया, 12:10 हो गया, आगे चल रहा हूँ मैं, अपना आंसर देना है नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, ऑप्शंस लिखो, ऑप्शंस, आंसर लिख रहे हो तो ऑप्शंस लिखो, ऑप्शन ही लिख रहे हैं सर, है ना, आपने आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखोगे तभी तो चेक होगा ना। ऑप्शन में तो ऑप्शन, अरे ए बी सी डी लिखना सीधा मतलब एबीसीडी लिख लो ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये थोड़ी है 12 साल की पढ़ाई में आपको 4 दिन में करा दूंगा, कोऑर्डिनेट तो खुद ही याद होंगे, 6 होने चाहिए ना, ठीक है। अगर सबका एक साथ हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो, नहीं तो 1 मिनट के बाद तो मैं वैसे भी नहीं रुकूंगा। ये एक लगे हुए हैं, कंफर्म, ठीक है। चलो, अगली बार ये डाउट भी नहीं रहेगा क्योंकि मैं व्हाट्सअप करूंगा, फिर वो आपके टाइमिंग रहेगी, आपको अगर किसी का जल्दी हो रहा है तो वो जल्दी कर लेगा, आंसर कोई नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, मतलब अभी बोल दोगे अरे वो आ गया आ गया आ गया, ऐसा नहीं बोल। डबल चॉकलेट आप मुझे खिलाओगे फिर। चलो हो गया कंप्लीट। ना 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 ना, मैं हुई नहीं यहाँ पे, मैं हुई नहीं भाई, ना ना मैं हुई नहीं यहाँ, मैं हुई नहीं है, मैं हुई नहीं, हो गया। चलो टाइमिंग हो गया यार, वैसे भी नहीं अभी है थोड़ा सा बस। राज भाई टाइम हो गया। अच्छा इनकी फिगर्स होंगे तो यार मुझे फिगर बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डाला है इसमें, नहीं 1 2 3। एक सेकंड बस, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, इसका फिगर तो नहीं। हाँ मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, अभी मैं टाइम आपको वहीं से काउंट करूंगा, टेंशन मत लो।
चल करो इसे। अब आपको ये खुद सोचना होगा वायर कहाँ है, क्या चीज है क्या नहीं। तो ठीक है ना, पर ये ओपीएफ क्या हुआ? ओपीएफ कहाँ लिखा हुआ है? ओफ यार, ओफ ओफ ओफ। मुंबई चला गया यार, चलो करो आप, करो आप करो। अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, जब तक आप किसी चीज को ना विजुलाइज नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे रे। अब वहां बोल देते हो कि हाँ समझ में आ गए और आपने फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। ये कर लिया आपने, हो गया नितिन? नहीं हो रहा ना इसका? चलो मैं हिंट देता हूँ। ये मतलब ऐसे क्यों करते हो? इसमें क्या दिख रहा है? दो वायर दिख रही हैं, उन वायरों में क्या होगा? टेंशन होगी। टेंशन दिखाओ फिर इसमें, ऐसे दिखाओ, सोचो। चेहरे पे दिख रही है, चेहरे पे दिख रही। टेंशन, टेंशन कहाँ है? टेंशन कहाँ है? यहाँ मत करो यार आदित्य, यहाँ मत करो। ऐसे करते रहोगे ना तो समझ में नहीं आएगी चीजें। यहाँ करो, यहाँ होंगी या नहीं? अब ये होंगी तो ये तीन फोर्सेस हो गई, एक ये एक ये एक ये। और कहाँ से जा रहे हैं? कनकरेंट। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? लामिस थ्योरम। लगा नहीं सकते अब इस पे? करो ना फिर। मतलब ये चीज, हाँ वैसे करने के लिए आप कर सकते, समेशन एफएक्स, वो चीजें वहीं से तो आती हैं। हाँ ठीक है। तो आते हुए एक्चुअली वो अब जो F1 अपॉन साइन 45, ये जो चीजें जब आप लोगे ना, ये सब उसी का है, उसी का, उसी से आ रहा है। समेशन एफएक्स करके ही है चीजें, ये थोड़ा इजी हो जाता है, उसी से डिराइव। ये थोड़ा यार ये नहीं होता 1/√2, ऐसे नहीं होता है। ये चीजें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। नहीं तो अगर लामीज नहीं आ रही है आपको तो आप चाहिए वहां से भी ले सकते हो। इसको क्या करोगे? समेशन एफएक्स इक्वल टू 0 करोगे, इनके रिजोल्यूशन करो। बट यहाँ आपको एक चीज याद रखनी होगी, केवल है एक, और जब केवल होती है एक इस तरह से तो उसमें टेंशंस होती हैं सेम, ठीक है? उसमें टेंशंस होती हैं सेम। तो लामीज थ्योरम बहुत इजी पड़ती है इस तरह से, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं। हो गया वैसे, अभी इतना टाइम है, वो ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर इसमें। आगे चलें? चलें, चलो। हाँ यार, शायद नंबर नहीं एक्चुअली मैम ने डाले नहीं इस पे, तो अपने हिसाब से डालते रहना है।
हो गया? आगे चलिए, टाइम हो गया। क्योंकि यार 1 मिनट भी छोटी लग, वो ज्यादा कम लग रही है। 1 मिनट ज्यादा लग रही है, क्या बात है। वहाँ 30 सेकंड्स में करना है। मैंने टाइम मैनेजमेंट तो सीख जाओगे आप 1 साल में ना। जब ऐसे ऐसे चीजें जब देखोगे ना, तो उसके बाद खुद कहोगे अरे भाई गाड़ी की तरह जाना है, एकदम सुपर फास्ट है। क्या हो गया? हो गया ना? हो गया भाई, सही में हो गया। मेरा काम कर रहा हूँ, ये ऐसे तो होता है, भागना पड़ता है, भागना इनके साथ। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तो यार आपको देखना पड़ेगा। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है ना? किसकी? cos 1/2। चले फिर आगे। आंसर नहीं बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं, यहाँ के टाइम बचा के अगले वाले क्वेश्चंस में लगाना होता है, बट वो वाला काम मैं ना अगले वाले टेस्ट में करूंगा। आपको मैं सीधा, हाँ 15 मार्क्स का अगले वाले पेपर में ना आपको मैं पहले ही व्हाट्सएप कर दूंगा, और व्हाट्सएप के हिसाब से आप अपना खुद का टाइम लेना, मुझे सिर्फ 15 मिनट से मतलब होगा, ठीक है? अभी सिर्फ तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट से ज्यादा मत देना, मतलब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, उसके बाद बेचारे बैठे रह रहे हैं, तो उससे क्या है ना, जो एक्चुअल में वहाँ पे टाइम अपना यूज करना होता है ना, वो लेंथी क्वेश्चन में करना होता है, ठीक है? तो हम करेंगे उस चीज को भी। हो गया? हाँ हाँ, आंसर अभी बताऊंगा, चेक भी आप अभी करोगे, ठीक है? जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत टफ रहेंगे, चीजें ऐसी रहेंगी एकदम दिखते ही हो जाएगा, दिखते क्या? इसमें तो पास हो जाएंगे, इसमें पास हो जाओगे, वो तो अभी पता लगेगा। हाँ अभी तो शुरुआत है, गलतियां करो जितनी हो रही है। ना जरूरत ही नहीं। 10वां क्वेश्चन है ना?
क्या 100 नहीं है भाई, 15 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अभी नहीं। मैं कह रहा हूँ 10वां क्वेश्चन। अच्छा 10वां, 100 क्वेश्चन तो नहीं है, 100 क्वेश्चन नहीं, 100 नहीं है भाई, ये भी 15 ही है। हाँ सोम में आपको मिलेगा जब लास्ट में करवाऊंगा ना कंबाइंड टेस्ट, उसमें आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा मिलने वाले हैं। मैकेनिक्स में इतने आएंगे नहीं तो इतने करवाने क्यों। अच्छा इसका फिगर 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 रुको रुको, अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, गलत बात, अरे पढ़ने में चीटिंग कर रहे हैं, करने दो भाई। पता लग रहा है भाई, रुको एक सेकंड, एक सेकंड बस। कौन सा है, इवेटो 500 किलोग्राम ना, एक सेकंड, आई थिंक हाँ ये ना। अरे यार मेरी बैटरी भी डाउन होने वाली है। ठीक है बस ये दे रखा है, आप करो जरा इसे खुद सोच के क्या होगा। एक्चुअली मेरा स्विच ऑफ हो गया है ऐसे यार, एक फिगर और था, चलो मैं भी देता हूँ बनाता हूँ। है ना अरे वेट मतलब उसका वेट ही है वो, रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन पूछ रहा है, रिएक्शन ऑफ प्लेन ऑन द वेट लीजिए। रिएक्शन ऑफ प्लेन ऑन द वेट, कम ऑन जो रास्ता है भाई, यार तो 500 लिख रहा हूँ मैं, मोस्ट क्रिटिकल लिख लिया मैं वो। हाँ वो क्या इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा एंगल्स को थोड़ा देखना पड़ेगा बस, बाकी आपको पता है 500 प्रोग्राम में कितना लगेगा। चले आगे इसका फिगर बना, एक्चुअली पुली वाले सिविल में ज्यादा है नहीं, बट मैंने फिर भी ये रख दिया, इसे थोड़ा सा मैं टेक कर दूं, थोड़ा सा एंड ऑफ 20 किलोग्राम और 30 कुछ नहीं है, ये है वही पुराना वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एमए वाला एक कांसेप्ट रखता है, बस ये सोचना पड़ेगा कि चीजें किधर की ओर लग रही है। अगर ये देखा जाए तो टेंशन ही लगेगी कि स्प्रिंग है, बस वही फील करके और आंसर निकाल है, तो अभी भी नेट फोर्स वाला ही सर। अब मैंने बोला हुआ है कि समेशन एफ नेट अगर कुछ ना कुछ आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, बस समेशन एफ नेट किसी बॉडी पर कुछ ना कुछ आ जाए तो किसके बराबर होगा, ये बॉडी पूरी एक होती है ऐसे केवल के
तो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था 7th में चीजें जनरली नहीं पूछी जाएंगी, बट अगर गलती से पूछ ली जाए तो कम से कम फोटो याद तो रहे तभी कैसे किया। आपको ये वाला पार्ट अलग से पढ़ाया जाएगा डायनेमिक इनके साथ डायनेमिक सर आप पढ़ा तो सारे। अरे वाह मैं आपको पढ़ा रहा हूं नहीं मुझे आया मेरे तो सैलरी चाहिए दूसरी बात मतलब पढ़ा इसको भी चेक करेंगे सर मैं गुजरात की सैलरी पर्सनल नो पर्सनल कमेंट कुछ नो पर्सनल वो एक कमेंट नहीं दिया अलग पैसे रहे क्या बनोगे तो पूछ लेना कंप्लीट से बंदा नहीं आपको चाहिए बनोगे 12 वर्ष में कुछ सर 12 वर्ष सबसे 3 नोट लेंगे अगर यही ना बने तो ठीक चेंज करना सोच रहे आप हमेशा प्लान सेकंड ऑप्शन में बताना इसमें। हां सेकंड ऑप्शन में आपको फंस जाओ तो पैशन है तो पैशन ना हो तो कभी टीचिंग मत करो। पैशन तो ऐसा ये किया नहीं किया कर दिया सर छोड़ दो। Then the position of the body other yeah either ब्लैक लिस्ट मत करो बात ये सब टाइम और बात कर रहा मेरा भी अपना भी अरे सर when the future of body then the body is okay अब वर्डिंग पर जाते हो आप सोचते हो नहीं आप पहली बार जब निकाला ना तो उसमें आपने कुछ पढ़ा ही नहीं कुछ सोचा ही नहीं आप पढ़ा अभी जब अपनी लैंग्वेज पढ़ा तो सर मैंने से रियलाइज हो रहा है कि आप सिर्फ पढ़ रहे थे आप सोच नहीं रहे फर्स्ट टाइम आप कुछ सोचा करो एक आइदर इन रेस्ट ठीक है या तो रुका हुआ है तो बॉडी तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए रुकी हुई है बस या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है ऐसे फील करो। तो अगर दोनों चीजें हैं तो कहां पढ़ाई थी कहां चीजें आई थी वो चीजें आपको याद होनी चाहिए वो सेंस आपको डायरेक्टली लेके चलना है। अगर आप सिर्फ वर्डिंग पर ही पढ़ोगे ना बस सिर्फ पढ़ोगे है तो वहां गड़बड़ करता है। मुझे ऐसा लगा कि आपने सिर्फ पढ़ा था शुरुआत लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद तो ऐसा वो कुछ आया सर इसका तो क्या आगे कुछ कोई टाइम है the question is trying the body the correct option we can try for these four दो पेपर पढ़ो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है एक रिजिड बॉडी के लिए तो मेरे में ऐसा क्वेश्चन when the body is under the action से चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं क्वेश्चन होगा ना
सोचना होता है थोड़ी वर्डिंग थ्रस्ट का मतलब क्या होता है प्रेशर मैकेनिकल वर्क थ्रस्ट का आईसीटी हाँ तो आईसीटी थ्रस्ट पढ़ा है उसमें फोर्स लगाना फोर्स sin 60 √3/2 नहीं ला सकते ये मैंने लिखा है जो भी आया होगा मैंने लिखा तो वो मैं काटूं और काटना निकल सी भाई ये वही डाल दे एप्पल फोन साइड है अरे एक दो तीन चार क्वेश्चन छोड़ दिए भाई तो अब देखो भाई ऐसा है कि अब आपको थोड़ा सा ये टाइम हो गया है कंप्लीट। अब आपको थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैंने टाइमिंग के साथ में थोड़ा सा फील कराने की कोशिश की कि हाँ भाई ऐसे करते हैं। और अभी ये टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं था, 30 सेकंड्स के बाद मुझे तुरंत ही हटा देना चाहिए था, बट आज पहला टेस्ट था इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम दिया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना उसमें मैं अभी फिलहाल आपको वो नहीं दूंगा, वो भी दूंगा बट नहीं, अगर वो दूंगा तो आप उस पर फिक्स हो जाओगे। वही ना कि आपको वही वही वाली चीज, बट यार उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें उनका तो फायदा हो जाता है, कौन जो क्वेश्चन छोटे छोटे को बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, बट उनका नुकसान हो जाता है, कौन से वाले, उन्हें आदत नहीं आती है जो एक ही क्वेश्चन में ना 2-2 मिनट लेके चलते हैं, क्योंकि फिर वो ना एक ही क्वेश्चन को करेंगे 3 मिनट में, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को लेंगे 3 मिनट में, तो वो टाइम बहुत ज्यादा ले लोगे आप, आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी ऐसे। ठीक है, सही तो वही है कि आपका हमने एक पूरा दे दिया और उसके बाद अपने हिसाब से बंदा कर रहा है, क्योंकि यार सेल्फ इवेल्युएशन ही करना जरूरी होता है अपना। पढ़ लेना चाहिए पूरा पेपर, 2 बार पढ़ लेना चाहिए, बट यार यही है कि जेई वाले क्वेश्चन में, जेई वाले एग्जाम में 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं रहता आपको, टाइम ही नहीं बचता है आपको। ठीक है, हाँ। चलो चलो, तो अब जरा इनके ऑप्शंस लिखो। और अब मैं क्या कह रहा हूँ देखो, अभी आप ये सोचोगे कि मैं सीधा इनके आंसर्स बताने लग गया, कौन से वाले, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक अलग चीज होती है, आंसर से एक अलग होता है। आंसर्स मैं अभी बताऊंगा बट सॉल्यूशन में अभी नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि पहले आप जो टाइमिंग वाला टाइम था ना, वो तो प्रेशर एक्चुअल लेना ही है आपको, बट अब जो नॉलेज है वो खुद से लगाओ, खुद से करो, क्योंकि मैंने 1 मिनट के बाद में छोड़ दिया है ना। हाँ, तो उसको आप अपने आप से खुद से करो, आज का पूरा टाइम लो, 15 क्वेश्चन को खुद से करो। ठीक है, उसके बाद कल मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आराम से, जिससे कि आपके पास वो टाइम रहेगा। हाँ, आंसर्स बताओ, आंसर बता रहा हूँ, नंबर चेक करो। चलो भाई, पहले का ऑप्शन है ए, आगे ए लिखो, उसके करेक्ट ऑप्शंस में ए लिखो। हाँ, ए √2 √2 इंटू एफ, √2 इंटू एफ, क्या लिखना सर इसके करेक्ट आंसर में? करेक्ट ऑप्शन ए। तो सर एक नंबर डालेंगे ना, हाँ, और जो जिसने लिखा है, अब देखो अपने तरफ से रहना, ठीक है, हाँ, जिसने लिखा है, ठीक है, जिसने लिखा है वो 1, जिसने गलत लिखा है वो -0.25, जिसने गलत लिखा है, जिसने नहीं लिखा वो 0 करके आगे चलो, 0 करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है सी। ठीक है, क्यों है क्या है वो पहले आप खुद से सोचो, कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक, आगे चलूं, थर्ड का है ए, फोर्थ का है, सॉरी नेक्स्ट का है डी, W/√2। ठीक है, नेक्स्ट का है बी, हाँ, फिफ्थ का बी, नॉन कोप्लानर एंड नॉन कंकरेंट। ठीक है, बी। नेक्स्ट का है 9.81, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, हाँ छठे का, ठीक है, बी 9.81। नेक्स्ट का है, नेक्स्ट सेवेंथ का है बी 25,
ठीक है, नेक्स्ट का है सी सी सी, है ना। उसके बाद राज, अगर आपने सी गलत किया ना तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, आज ही तो पढ़ाया है यार, इतना करने के बाद भी आपने मतलब ये गलत किया। डी एलम्बर्ट्स यार, अभी तो पढ़ाया था, क्या करते थे उसमें, काइनेटिक को स्टैटिक में तो कन्वर्ट कर रहा था उसे, वर्डिंग साफ लिखी हुई थी। राज अगर पहले क्वेश्चन का गलती करते, मैं मानता कि आप कल ट्रेवल करके आए हो, ये है वो है, आज का कैसे गलत कर दिया। ठीक है चलो, उसके बाद पहले का, सॉरी नाइन्थ का, दैट इज द बी। अब 10th का अगर आपने गलत किया, 10th का डी, ये भी गलत कर, अरे लामेज पढ़ाए थे, ये तो सही है। चलो नेक्स्ट, 11th का है डी, डी, ठीक है। 12th का है ए, 12th के बाद है आपके पास 13th का डी, 12th का ए, 13th का डी, ठीक है, 14th का डी, 14 का भी डी, मतलब तुम क्या मार रहे हो? सही है भाई, सही है। और 15th का है ए। 15 का भी सर 15 तो किया नहीं था तो सर नहीं आ गए, नहीं किया हुआ है वो, इसलिए मतलब मैंने नहीं किया सर। अच्छा आपने नहीं किया, हाँ तो 0 0, आपने अगर नहीं डाला है तो 0। 15th का ए 0.866। अरे थ्रस्ट वही तो होता है ना, ए पॉइंट पर पूछा था ना, ए पॉइंट पर कितना दबाव लग रहा है, तो उसका एफ वाई तो लग रहा है बस। ए पॉइंट पर दबाव क्या लग रहा है, थ्रस्ट का मतलब एक तरह से दबाव ही तो हुआ ना, थ्रस्ट फोर्स, तो उसका एफ वाई वाला कौन सा कंपोनेंट, एफ वाई वाला कंपोनेंट बताना था बस अच्छा नहीं दबाव ए पर दे बताना था ना, सी पर नहीं, ए पर, तो ए पर ऐसे तो आएगा ना वर्टिकल। ठीक है, अब बताइए भैया अपना कितना कितना, और मैं देखूंगा जरूर। ठीक है, मैं देखूंगा जरूर कितना कितना आ रहा है। ठीक है चलो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट यही आपका प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है चलिए।